हर कोई इस कथा को ध्यान से नहीं सुन पाता और न ही हर किसी को इसे पूरा सुनने का अवसर मिलता है। यदि यह कथा इस समय आपके सामने आई है तो समझ लीजिए कि यह आपका परम सौभाग्य है। यह कोई साधारण संयोग नहीं है, बल्कि भगवान शनिदेव की विशेष कृपा है कि उन्होंने आपको इस कथा को सुनने के लिए चुना है। शनिदेव न्याय के देवता हैं और जब वे किसी भक्त पर प्रसन्न होते हैं तो उसके जीवन के दुख, कष्ट और बाधाएं धीरे धीरे दूर होने लगती हैं। शनिवार का दिन भगवान शनिदेव की आराधना, भक्ति और आत्मचिंतन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन श्रद्धा और विश्वास के साथ शनिदेव का स्मरण करता है उसे जीवन में न्याय, संतुलन और स्थिरता का आशीर्वाद मिलता है। शनिदेव हमें सिखाते हैं कि हर व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार ही फल प्राप्त होता है, इसलिए सत्य, परिश्रम और धर्म के मार्ग पर चलना ही सबसे बड़ा उपाय है। शनिवार केवल व्रत रखने का दिन नहीं है, बल्कि अपने जीवन और कर्मों को सुधारने का अवसर भी है। इस दिन शनिदेव की पूजा, व्रत और कथा श्रवण करने से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती हैं और मन में धैर्य तथा आत्मबल बढ़ता है। शास्त्रों के अनुसार शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना, तिल के तेल का दीपक जलाना, काले तिल या काली वस्तुओं का दान करना और जरूरतमंदों की सहायता करना अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है। इससे शनि देव की कृपा प्राप्त होती है, जीवन की कठिनाइयां कम होती हैं और घर परिवार में स्थिरता और शांति आती है। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस कथा को शांत मन और पूर्ण श्रद्धा के साथ सुने। अधूरी श्रद्धा से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। जो भक्त पूरी एकाग्रता और विश्वास के साथ शनिदेव की कथा सुनता है उसके जीवन में शुभ परिवर्तन अवश्य होते हैं। कथा सुनने के बाद इसे अधिक से अधिक लोगों तक अवश्य साझा करें ताकि वे भी भगवान शनिदेव की महिमा को सुन सकें और उनकी कृपा का लाभ प्राप्त कर सकें। कमेंट में जय शनिदेव लिखकर अपनी श्रद्धा अवश्य प्रकट करें। भगवान शनिदेव हम सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमारे जीवन को न्याय, धैर्य और समृद्धि से भर दें। जय शनिदेव। धनपुर नगर में धनंजय सेठ नाम का एक व्यापारी रहता था। उसके पिता ने बहुत मेहनत से एक छोटी सी दुकान शुरू की थी, जिसे धनंजय ने अपनी योग्यता और कड़ी मेहनत से एक विशाल व्यापारिक साम्राज्य में बदल दिया। वह कोई साधारण व्यापारी नहीं था। उसकी विशेषता यह थी कि वह हर व्यापारिक अवसर को भांप लेता था, हर जोखिम का सही आकलन कर लेता था। लोग कहते थे कि जिस वस्तु को धनंजय छू देता है वह सोना बन जाती है। 3 दशकों की अथक मेहनत ने उसे धनपुर का सबसे बड़ा व्यापारी बना दिया था। उसके पास अनाज के विशाल गोदाम थे, कपड़े की मिलें थीं और व्यापारिक जहाजों का एक बेड़ा था जो दूर दराज के बंदरगाहों तक जाता था। उसकी हवेली नगर के बीचों बीच थी, जहां हमेशा व्यापारियों, दलालों और आगंतुकों का आना लगा रहता था। उसके पास धन था, मान सम्मान था और एक सुखी परिवार था। लेकिन इस सफलता ने धीरे धीरे उसके व्यक्तित्व को बदलना शुरू कर दिया। पहले वह विनम्र था, मिलनसार था, लेकिन अब उसकी सफलता ने उसके भीतर एक अहंकार पैदा कर दिया था। वह यह मानने लगा था कि उसकी सफलता का रहस्य उसकी अपनी योग्यता है, न कि परिस्थितियों का संयोग या किसी ईश्वरीय कृपा का परिणाम। वह मंदिर तो जाता था, लेकिन यह एक आदत मात्र रह गई थी, श्रद्धा नहीं। वह दान पुण्य करता था, लेकिन वह भी समाज में अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए, न कि किसी भावना से प्रेरित होकर। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि धन ही सबसे बड़ी शक्ति है और जिसके पास धन है वही इस दुनिया का राजा है। एक दिन की बात है, नगर में एक नया मूर्तिकार आया था। वह कोई साधारण कारीगर नहीं था, बल्कि एक कुशल शिल्पकार था जो धातुओं पर अद्भुत काम करता था। उसने सुना था कि धनंजय सेठ के पास दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह है और वह अच्छी कलाकृतियों को खरीदता है। उसने सोचा कि क्यों न अपनी बनाई एक विशेष मूर्ति उसे दिखाई जाए। उसने कई महीनों की मेहनत से शुद्ध सोने की एक मूर्ति बनाई थी। मूर्ति थी शनिदेव की। उसने अपनी कला से मूर्ति में ऐसा तेज भर दिया था कि देखने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता था। मूर्तिकार मूर्ति को एक सुंदर पेटी में रखकर सेठ की हवेली पहुंचा। सेठ उस समय अपने कक्ष में बैठा हिसाब किताब देख रहा था। नौकर ने आकर बताया कि एक मूर्तिकार मिलना चाहता है। सेठ ने अनिच्छा से बुलाया तो लिया,
मूर्तिकार ने विनम्रता से प्रणाम किया और अपनी पेटी खोलकर मूर्ति सामने रख दी। मूर्ति को देखते ही सेठ की आंखें चमक उठी। सचमुच वह अद्भुत कृति थी। सोने का काम इतना बारीक था कि हर रेखा, हर आभूषण सजीव प्रतीत होता था। सेठ ने मूर्ति को हाथ में लिया, उसे पलट पलट कर देखा। उसकी नजरें कलात्मक बारीकियों को परख रही थीं। कुछ क्षणों के मौन के बाद उसने पूछा, कितने का दोगे यह मूर्ति? मूर्तिकार ने कहा, सेठ जी, यह मूर्ति मैंने बहुत श्रद्धा से बनाई है। मैं इसे बेचना नहीं चाहता, बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति को सौंपना चाहता हूं जो इसे सम्मान से रखे। मैंने सुना है कि आप धर्म कर्म में रुचि रखते हैं, इसलिए आपके पास आया हूं। सेठ ने थोड़ा रूखा स्वर में कहा, अच्छा, तो यह किस देवता की मूर्ति है? यह शनिदेव की है सेठ जी। मूर्तिकार के मुंह से यह सुनते ही सेठ के चेहरे का भाव बदल गया। उसने मूर्ति को हाथ से वैसे ही नीचे रख दिया जैसे कोई गर्म चीज छू ली हो। उसकी भौहें तन गई। उसने तिरस्कार भरे स्वर में कहा, शनि, वही देवता जो लोगों पर विपत्तियां लाता है, जिसके कारण लोग कंगाल हो जाते हैं, और तुम यह मूर्ति मेरे पास लाए हो। मूर्तिकार ने धीरे से समझाने की कोशिश की, सेठ जी, शनिदेव विपत्ति के देवता नहीं है, वे न्याय के देवता हैं। जैसे राजा अपनी प्रजा को उनके कर्मों के अनुसार दंड या पुरस्कार देता है, वैसे ही शनिदेव भी। बस बस, ये सब मत समझाओ मुझे, सेठ ने बात काट दी। मैंने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ देखा है। जहां शनि की 7.5 लगती है, वहां सब कुछ चौपट हो जाता है। मेरे पड़ोस में एक ब्राह्मण रहता था, उस पर शनि की दशा आई तो वह घर का घर खो बैठा। मैं अपने सुख चयन को क्यों दांव पर लगाऊं? मूर्तिकार ने फिर प्रयास किया, लेकिन सेठ जी, यह तो श्रद्धा का विषय है। जो भक्ति से पूजा करता है, उस पर शनिदेव की कृपा होती है। उनके आशीर्वाद से अटल संपत्ति मिलती है। अटल संपत्ति? सेठ जोर से हंसा। मेरी संपत्ति मेरी मेहनत से बनी है, किसी देवता के आशीर्वाद से नहीं। मैंने खाली हाथ शुरू किया था और आज इस मुकाम पर पहुंचा हूं। मेरे इस कारोबार को किसी देवता ने नहीं खड़ा किया। और तुम कह रहे हो शनि की कृपा से अटल संपत्ति मिलती है, तो फिर वे स्वयं इतने निर्धन क्यों हैं? उनका वाहन कौआ है, वे लोहे पर विराजते हैं। यह सुनकर मूर्तिकार सन्न रह गया। उसने कभी सोचा नहीं था कि कोई व्यक्ति देवताओं के बारे में ऐसा बोल सकता है। उसने संयत स्वर में कहा, सेठ जी, यह आपने क्या कहा? देवताओं के वस्त्र और आभूषण तो प्रतीक हैं। शनिदेव का काला रंग इस बात का प्रतीक है कि वे सबके प्रति समान हैं। उनका वाहन कौआ इस बात का प्रतीक है कि वे अच्छे बुरे सभी स्थानों पर दृष्टि रखते हैं। लोहे का अर्थ है उनकी कठोरता और अडिग न्याय। ये सब उनकी महिमा के प्रतीक हैं, दरिद्रता के नहीं। लेकिन सेठ पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उसका अहंकार उसे अंधा किए दे रहा था। उसने तंज कसते हुए कहा, तो क्या तुम चाहते हो कि मैं इस मूर्ति को अपने मंदिर में स्थापित करूं और शनि की पूजा करूं, और फिर मेरा यह सब वैभव चौपट हो जाए? मैं पागल नहीं हूं। मूर्तिकार ने धैर्य नहीं छोड़ा। वह बोला, सेठ जी, मैं आपको पूजा के लिए नहीं कह रहा। मैं तो बस यह चाहता हूं कि आप इस मूर्ति को खरीद लें, क्योंकि यह सचमुच अनमोल कला है। आप इसे अपने संग्रहालय में रख सकते हैं, किसी को दान कर सकते हैं। मैं समझ गया तुम्हारी बात, सेठ ने व्यंग्य किया। तुम चाहते हो कि मैं अपना सोना खर्च करके एक ऐसे देवता की मूर्ति खरीदूं जो दरिद्रता का प्रतीक है। यह तो वैसा ही हुआ जैसे कोई जहर खरीदकर अपनी हवेली में रख ले। नहीं नहीं, मैं यह मूर्खता नहीं कर सकता। मूर्तिकार ने आखिरी प्रयास किया। सेठ जी, कृपया ऐसा न कहें। देवताओं का अपमान अच्छा नहीं होता। हो सकता है आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन कल की किसी को खबर नहीं। यह सुनकर सेठ को गुस्सा आ गया। उसने ऊंचे स्वर में कहा, तो क्या तुम मुझे धमकी दे रहे हो कि शनि मुझे बर्बाद कर देंगे? देखो, मैंने अपना पूरा जीवन मेहनत से बनाया है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। मेरे व्यापार में हजारों लोग काम करते हैं। मैं नियम से कर चुकाता हूं। मैं समाज का सम्मानित नागरिक हूं। और तुम कह रहे हो कि कोई देवता मुझे बर्बाद कर देगा क्योंकि मैंने उसकी मूर्ति नहीं खरीदी। यह कैसा न्याय है? उसने गुस्से में मूर्ति को उठाया और जोर से नीचे पटक दिया। मूर्ति फर्श पर गिरकर कुछ दूर लुढ़क गई। सेठ ने चिल्लाकर कहा, ले जाओ यहां से इस मूर्ति को।
और हां, अपने शनिदेव से कह देना कि अगर वे मुझे बर्बाद कर सकते हैं तो करके दिखाए, मैं उनकी परवाह नहीं करता। मूर्तिकार ने बिना एक शब्द कहे बड़े सम्मान से मूर्ति को उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने मूर्ति को अपने कपड़े के छोर से पोंछा और पेटी में रख लिया। फिर वह मौन होकर वहां से चला गया। सेठ का व्यवहार देखकर वहां खड़े नौकर भी सकते में थे। किसी को हिम्मत नहीं हुई कुछ कहने की। उस शाम सेठ ने अपने कुछ करीबी व्यापारी मित्रों को इस घटना के बारे में बताया। वह हंसते हुए बोला, आज एक मूर्तिकार आया था, शनिदेव की सोने की मूर्ति लाया था। बोला, खरीद लो। मैंने कहा, यह तो दरिद्रता का देवता है, मैं क्यों खरीदूं? उसने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे साफ मना कर दिया। अंत में मैंने मूर्ति नीचे पटक दी और कहा कि अपने शनि से कह दो, मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसके मित्रों में से कुछ ने मुस्कुराकर बात टाल दी, लेकिन कुछ ने सोचा कि सेठ ने अच्छा नहीं किया। एक बुजुर्ग व्यापारी ने धीरे से कहा, धनंजय, तूने ठीक नहीं किया। देवताओं का अपमान करना अच्छी बात नहीं। चाहे कोई भी देवता हो, उनके प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। लेकिन सेठ ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। उसने कहा, चाचा, आप पुराने विचारों के व्यक्ति हैं। यह दुनिया बदल गई है। आज धन की ताकत है, किसी देवता की नहीं। मैंने देख लिया है, मेहनत करो तो सब कुछ मिलता है। और अगर शनि मुझसे नाराज है तो आकर देख ले, मैं तैयार हूं। इस घटना के बाद सेठ के जीवन में कुछ बदलाव आने शुरू हुए। हालांकि शुरू में वे बहुत छोटे थे। अगले दिन उसका एक महत्वपूर्ण सौदा टूट गया। एक व्यापारी जिससे वह वर्षों से कारोबार कर रहा था, उसने अचानक कहा कि वह अब दूसरे सप्लायर से माल खरीदेगा। सेठ ने इसे सामान्य व्यापारिक उतार चढ़ाव समझा। कुछ दिनों बाद उसके एक गोदाम में चूहों ने अनाज खराब कर दिया। नुकसान हुआ, लेकिन बहुत बड़ा नहीं। उसने कर्मचारियों को लापरवाही के लिए डांटा और बात खत्म कर दी। लेकिन धीरे धीरे ऐसी छोटी छोटी घटनाएं बढ़ने लगी। जैसे कोई व्यापारी देर से पैसे देता, कोई सौदा अंतिम समय पर टूट जाता, माल ढोने वाली गाड़ियां खराब हो जाती। सेठ ने इन सबको संयोग माना। उसके मन में यह कभी नहीं आया कि इसका संबंध उस दिन की घटना से हो सकता है। वह तो यह सोचता रहा कि व्यापार में ऐसा होता ही रहता है। एक महीना बीता। सेठ के व्यापार में गिरावट के संकेत साफ दिखने लगे थे। उसके मुनाफे में 20% की कमी आई। उसने सोचा, यह अस्थायी है, अगले महीने सब ठीक हो जाएगा। लेकिन अगला महीना और बुरा आया। उसके कुछ पुराने ग्राहकों ने कहा कि वे अब उससे माल नहीं लेंगे क्योंकि दूसरे व्यापारी सस्ता दे रहे हैं। सेठ ने कीमतें घटाई, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उसे अब थोड़ी चिंता होने लगी। उसने अपने हिसाब किताब की गहन जांच की। पाया कि उसके कुछ कर्जदारों ने पैसे नहीं चुकाए थे। उनके पीछे भेजा तो पता चला कि उनका व्यापार भी मंदा है और वे फिलहाल पैसे नहीं दे सकते। सेठ को अपने पास जमा पूंजी में से पैसे निकालकर खर्च चलाना पड़ा। इन सब के बीच उसे कभी कभी मूर्तिकार की बात याद आ जाती। हो सकता है आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन कल की किसी को खबर नहीं। यह वाक्य उसके मन में कहीं ना कहीं गड़ गया था, लेकिन वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहता था। उसने अपने आप को समझाया कि यह सब व्यापार चक्र का हिस्सा है और वह इससे उबर जाएगा। व्यापार में गिरावट किसी एक दिन नहीं आई, बल्कि यह धीरे धीरे रेंगती हुई आई, जैसे कोई जहर शरीर में फैलता है। पहले लक्षण इतने मामूली थे कि धनंजय सेठ ने उन्हें अनदेखा कर दिया। एक दो सौदे टूटना, कुछ ग्राहकों का दूसरे व्यापारियों के पास चले जाना, यह सब व्यापार में आम बात थी। लेकिन जब यह क्रम लगातार बना रहा तो उसे थोड़ी चिंता हुई। उसने अपने मुनीम को बुलाकर पूछा, बताओ इस महीने का हिसाब किताब कैसा रहा? मुनीम ने संकोच से कहा, सेठ जी, इस महीने मुनाफा पिछले महीने से करीब 15% कम है। कुछ पुराने ग्राहकों ने माल लेना बंद कर दिया है। वे कहते हैं कि हमारी कीमतें दूसरे व्यापारियों से थोड़ी अधिक हैं। सेठ ने तुरंत कहा, तो कीमतें घटाओ, जितनी वे दे रहे हैं उतने में हम भी दे सकते हैं। लेकिन सेठ जी, उतनी कीमत पर हमें नुकसान होगा। दूसरे व्यापारी सस्ता माल बेच रहे हैं क्योंकि उनका माल कम गुणवत्ता का है। हमारा माल तो अच्छी क्वालिटी का है, उसकी कीमत कम नहीं की जा सकती। तो ग्राहकों को समझाओ कि गुणवत्ता महत्वपूर्ण है। समझाने की बहुत कोशिश की सेठ जी,
लेकिन लोगों को अब सस्ता माल चाहिए। बाजार बदल रहा है। सेठ की व्यापारिक समझ अब पूरी तरह कारगर नहीं रही। वह वर्षों से एक ही तरीके से व्यापार करता आ रहा था, लेकिन बाजार बदल चुका था। नए व्यापारी आ गए थे, नए तरीके आ गए थे। सेठ ने समय के साथ बदलने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि उसे लगता था उसका नाम ही उसकी पूंजी है। अगले कुछ हफ्तों में हालात और खराब होते गए। सेठ के 3 जहाज जो माल लेकर सुदूर बंदरगाहों से लौट रहे थे, रास्ते में तूफान की चपेट में आ गए। यह कोई अलौकिक घटना नहीं थी। समुद्र में तूफान आते ही रहते हैं, लेकिन संयोग ऐसा था कि सेठ के तीनों जहाज एक ही समय में तूफान में फंस गए। एक जहाज तो बच गया, लेकिन 2 जहाज बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। उनका सारा माल समुद्र में बह गया। लाखों रुपए का नुकसान हुआ। सेठ ने बीमा कंपनी से संपर्क किया, लेकिन बीमा कंपनी ने पैसे देने से इनकार कर दिया। उनका कहना था कि सेठ ने प्रीमियम समय पर नहीं भरा था। सेठ ने अपने मुनीम को बुलाकर पूछा तो पता चला कि पिछले 2 महीनों से नकदी की कमी के कारण प्रीमियम नहीं भरा जा सका था। यह सेठ की अपनी भूल थी। उसने छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना बंद कर दिया था, क्योंकि उसे लगता था उसका साम्राज्य इतना बड़ा है कि छोटी मोटी लापरवाही से कुछ नहीं बिगड़ेगा। इसी बीच उसके एक बड़े गोदाम में आग लग गई। जांच में पता चला कि वहां बिजली के तारों में शॉर्ट सर्किट हुआ था। गोदाम में सालों पुराने तार थे जिन्हें बदलने की जरूरत थी, लेकिन सेठ ने उस खर्च को टाल दिया था। अब वही लापरवाही उस पर भारी पड़ी। गोदाम में रखा लाखों का माल जलकर राख हो गया। आग इतनी भीषण थी कि आसपास के 2 और गोदाम भी उसकी चपेट में आ गए। कुल मिलाकर करीब 50 लाख का नुकसान हुआ। यह सब देखकर सेठ घबराने लगा। उसने अपने सभी संसाधन झोंक दिए, लेकिन नुकसान की भरपाई नहीं हो पा रही थी। उसके पास नकदी का संकट गहराने लगा। उसने बैंक से कर्ज लेने की सोची, लेकिन बैंक वाले अब उसे पहले जैसी शर्तों पर कर्ज देने को तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपके हालात ठीक नहीं लग रहे। पिछले कुछ महीनों में आपको भारी नुकसान हुआ है। हमें संपत्ति गिरवी चाहिए। सेठ ने अपनी हवेली और जमीनें गिरवी रखने से इनकार कर दिया। उसे भरोसा था कि हालात जल्दी सुधर जाएंगे, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ते गए। उसके कर्जदार, जो कभी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे, अब उस पर दबाव बनाने लगे। उन्हें पता चल गया था कि सेठ की हालत खराब है और वे अपना पैसा डूबने से पहले निकालना चाहते थे। एक दिन सेठ के पास उसका सबसे पुराना साझेदार लक्ष्मीचंद आया। दोनों ने साथ मिलकर यह कारोबार खड़ा किया था। लक्ष्मीचंद ने कहा, धनंजय, मैं अपना हिस्सा निकालना चाहता हूं। मेरे बेटे ने अलग कारोबार शुरू किया है, उसमें पैसे लगाने हैं। सेठ चौंक गया। लक्ष्मीचंद, तुम भी? हमने साथ मिलकर यह सब बनाया है, अब तुम अकेला छोड़कर जा रहे हो? धनंजय, मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन व्यापार व्यापार है। मैंने सुना है तुम्हारे हालात ठीक नहीं है। मैं अपना पैसा सुरक्षित रखना चाहता हूं, लेकिन अभी मेरे पास इतना नकद नहीं है। थोड़ा समय दो। समय नहीं दे सकता धनंजय। मैं अगले महीने तक पैसा चाहता हूं, वरना मैं कोर्ट जाऊंगा। यह सुनकर सेठ को ऐसा लगा जैसे उसकी रीढ़ टूट गई हो। लक्ष्मीचंद उसका सबसे भरोसेमंद साझेदार था। अगर वही इस तरह बात कर रहा है तो दूसरों से क्या उम्मीद? उसने लक्ष्मीचंद को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह नहीं माना। आखिरकार सेठ को अपनी जमीनों का कुछ हिस्सा बेचकर उसे पैसे देने पड़े। इसके बाद तो मानो टूट पड़ा। एक एक करके सभी साझेदार और कर्जदार सामने आने लगे। किसी ने अपना निवेश वापस मांगा, किसी ने कर्ज चुकाने को कहा। सेठ के पास नकदी नहीं थी, इसलिए उसे अपनी संपत्ति बेचनी पड़ी। पहले उसने अपने छोटे मोटे गोदाम बेचे, फिर जमीनें, फिर अपने जहाज। जो जहाज तूफान में बच गए थे, उन्हें भी उसे बेचना पड़ा। उसका व्यापार सिकुड़ता चला गया, जैसे कोई गीला कपड़ा सिकुड़ता है। इन सब के बीच सेठ का स्वास्थ्य भी गिरने लगा। वह रातों को सो नहीं पाता था। उसकी भूख कम हो गई थी। वह दिन भर चिंता में डूबा रहता। उसकी पत्नी ने कई बार डॉक्टर को बुलाया, लेकिन डॉक्टर ने कहा, सेठ जी, यह बीमारी दवा से नहीं जाएगी। आप तनाव में हैं। अगर ऐसे ही रहेंगे तो और बीमार पड़ेंगे। एक दिन सेठ अपने खाली गोदामों के सामने खड़ा था, जहां कभी हजारों बोरे अनाज रखे होते थे। अब वहां सन्नाटा था। उसे याद आया
कुछ महीने पहले वही मूर्तिकार आया था जिसकी बात उसने अनसुनी कर दी थी। उस मूर्तिकार ने कहा था, हो सकता है आज आपके पास सब कुछ है, लेकिन कल की किसी को खबर नहीं। वे शब्द अब उसके कानों में गूंज रहे थे, लेकिन सेठ ने फिर भी उस घटना को अपने दुर्भाग्य से नहीं जोड़ा। उसने सोचा, यह सब व्यापार का उतार चढ़ाव है, ऐसा सबके साथ होता है, वह फिर से खड़ा हो जाएगा। उसने बैंक से कर्ज लेने की कोशिश की, लेकिन इस बार बैंक ने साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपकी क्रेडिट रेटिंग बहुत खराब हो गई है, आप पर पहले से ही कर्ज है, हम और नहीं दे सकते। सेठ ने साहूकारों का रुख किया। साहूकारों ने कर्ज देने में रुचि दिखाई, लेकिन इतने ऊंचे ब्याज पर कि सेठ समझ गया यह जाल है। फिर भी उसने कुछ साहूकारों से कर्ज लिया, क्योंकि उसके पास कोई चारा नहीं था। उसे अपने कर्मचारियों का वेतन देना था, घर का खर्च चलाना था। लेकिन कर्ज लेने के बाद भी हालात नहीं सुधरे। उसका व्यापार और मंदा पड़ गया। नए माल की सप्लाई के लिए उसके पास पैसे नहीं थे। पुराने ग्राहक जो अब भी बाकी थे, उन्हें भी माल नहीं मिल पा रहा था। धीरे धीरे वे भी दूसरे व्यापारियों के पास चले गए। एक दिन सेठ के घर पर बैंक के अधिकारी आए। उन्होंने कहा, सेठ जी, आपने जो कर्ज लिया था उसकी किश्तें नहीं चुकाई। बैंक ने आपकी गिरवी रखी संपत्ति कुर्क करने का आदेश दिया है। सेठ चौंक गया। कौन सी संपत्ति? मैंने तो कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखी थी। वह हवेली जिसमें आप रहते हैं, उसे आपने पिछले साल कर्ज लेते समय गिरवी रखा था। सेठ को याद आया, पिछले साल जब उसने बैंक से कर्ज लिया था, तब उसने अपनी हवेली गिरवी रख दी थी। उसे लगा था कि कुछ महीनों में कर्ज चुका देगा, लेकिन अब तो कर्ज बढ़ता ही जा रहा था। बैंक वालों ने हवेली कुर्क कर ली। सेठ को अपने परिवार के साथ हवेली खाली करनी पड़ी। वह नगर के एक छोटे से मोहल्ले में एक किराए के मकान में रहने लगा। जिस हवेली में कभी सैकड़ों नौकर चाकर रहते थे, उस हवेली के दरवाजे अब उसके लिए हमेशा के लिए बंद हो गए। इन सब के बीच सेठ को कभी कभी लगता कि शायद उस मूर्तिकार की बात सच निकली, लेकिन फिर वह सोचता, यह सब संयोग है, उसकी गलतियों का नतीजा है। उसने समय रहते बाजार के बदलाव को नहीं पहचाना। उसने अपने कर्मचारियों पर ध्यान नहीं दिया। उसने लापरवाही की। यह सब उसी का परिणाम है। एक शाम वह अपनी नई बस्ती की एक छोटी सी दुकान के बाहर बैठा था। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति आया और उसके पास बैठ गया। बूढ़े ने पूछा, बेटा, तुम नए लग रहे हो इस मोहल्ले में। हां, हाल ही में आया हूं। क्या करते हो? सेठ ने झिझकते हुए कहा, व्यापार करता था, अब कुछ नहीं। बूढ़े ने करीब से देखा। तुम्हारा चेहरा देखकर लगता है बड़ा व्यापारी रहे हो। क्या हुआ? सेठ ने चुप्पी साध ली। बूढ़ा बोला, बेटा, यह संसार चक्र है, कभी ऊपर कभी नीचे। धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेठ जानता था कि सब ठीक नहीं होगा। उस पर अब भी लाखों का कर्ज था। साहूकार रोज पैसे मांगने आते थे। उसके पास देने को कुछ नहीं था। उसकी पत्नी बीमार रहने लगी थी। डॉक्टर के पास ले जाने के पैसे नहीं थे। उसके बच्चों की पढ़ाई छूट गई थी। एक रात वह छत पर अकेला बैठा था। आसमान में तारे चमक रहे थे। उसे फिर से वह मूर्तिकार याद आया। उसने सोचा, काश उस दिन वह उस मूर्ति को सम्मान से लेता। काश उसने उस मूर्तिकार की बात सुन ली होती। लेकिन अब पछताने के सिवा क्या बचा था। उसने अपने आप से कहा, यह सब मेरी गलती है। मैंने अपनी सफलता में इतना अंधा हो गया था कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं था। मैंने सोचा, मैं सब कुछ जानता हूं, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता था। उस रात उसे नींद नहीं आई। वह बार बार सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसकी जिंदगी अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थी। जो व्यापार उसने 3 दशकों में खड़ा किया था, वह कुछ ही महीनों में बिखर गया। और वह जानता था कि इस बिखराव का एक कारण उसका अपना अहंकार भी था। वही अहंकार जिसके कारण उसने एक निर्दोष मूर्तिकार और उसकी लाई मूर्ति का अपमान किया था। परिवार पर संकट कहीं बाहर से नहीं आया, बल्कि यह उसी मंदी की आंधी का हिस्सा था जो सेठ के व्यापार को नष्ट कर चुकी थी। जब कभी किसी घर की आर्थिक नींव हिलती है, तो उसका असर परिवार के हर सदस्य पर पड़ता है। धनंजय सेठ के परिवार के साथ भी यही हुआ। पहली चपेट में आई सेठ की पत्नी सावित्री। वह वर्षों से एक सम्मानित सेठानी थी, जिनके हर काम के लिए नौकर चाकर हुआ करते थे।
अब उन्हें खुद रसोई संभालनी पड़ती थी, खुद बर्तन धोने पड़ते थे, खुद घर की सफाई करनी पड़ती थी। यह सब उनके लिए बिल्कुल नया था। शुरू में उन्होंने हिम्मत से काम लिया, लेकिन धीरे धीरे शारीरिक थकान और मानसिक तनाव उन पर हावी होने लगा। एक दिन सुबह उठते ही सावित्री को तेज बुखार आ गया। सेठ ने पास की दुकान से दवा लाकर दी, लेकिन बुखार कम नहीं हुआ। 3 दिन तक लगातार बुखार रहा। चौथे दिन सेठ ने पड़ोस के एक डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा, यह टाइफाइड है, इसमें अच्छे इलाज की जरूरत है, अच्छी दवाएं महंगी हैं, अस्पताल में भर्ती कराना पड़ेगा। सेठ के पास पैसे नहीं थे। उसने किसी तरह पड़ोसियों से कुछ रुपए उधार लिए और सावित्री को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया। अस्पताल की हालत बहुत अच्छी नहीं थी। वहां भीड़ थी, गंदगी थी और डॉक्टरों के पास मरीजों के लिए समय नहीं था। सावित्री वहां 10 दिन रही। सेठ रोज उनसे मिलने जाता, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें गहरी होती जा रही थीं। 10 दिन बाद जब सावित्री घर लौटी तो वह पहले जैसी नहीं रह गई थी। बीमारी ने उन्हें बहुत कमजोर कर दिया था। वह चलने फिरने में असमर्थ हो गई थी। अब सेठ को ही उनकी देखभाल करनी पड़ती थी। रसोई का काम, सफाई का काम, सब कुछ अकेले सेठ को ही करना पड़ता था। इस बीच उनके बड़े बेटे रतन पर भी संकट आ गया। रतन 16 साल का था और अच्छे स्कूल में पढ़ता था। व्यापार बर्बाद होने के बाद सेठ उसकी फीस नहीं भर पाया था। 3 महीने की फीस बकाया हो गई। स्कूल वालों ने कई बार याद दिलाया, लेकिन सेठ के पास पैसे नहीं थे। एक दिन स्कूल के चपरासी ने आकर खत दिया कि फीस नहीं दी गई तो रतन को स्कूल से निकाल दिया जाएगा। रतन ने उस दिन स्कूल जाने से मना कर दिया। वह अपने कमरे में बैठा रोता रहा। सेठ ने उसे समझाने की कोशिश की, बेटा कुछ दिनों की बात है, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन रतन ने गुस्से से कहा, आप हमेशा कहते हो सब ठीक हो जाएगा, कब होगा ठीक? मेरे दोस्त स्कूल जा रहे हैं और मैं यहां बैठा हूं। आपने हमें इस दिन के लिए रखा था। यह सुनकर सेठ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके दिल पर छुरी चला दी हो। वह अपने बेटे के सामने असहाय खड़ा रहा। उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसी दिन शाम को उनकी छोटी बेटी मीना भी स्कूल से लौटी तो रो रही थी। उसकी सहेलियां उसका मजाक उड़ा रही थीं कि अब वह गरीब हो गई है, उसके पास अच्छे कपड़े नहीं हैं। मीना ने सेठ से कहा, पिताजी मुझे नए कपड़े चाहिए। सब लड़कियां नए कपड़े पहनकर आती हैं, मैं वही पुराने कपड़े पहनकर जाती हूं। सेठ ने उसे गले लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू थे। वह फुसफुसाया, बेटी थोड़ा धैर्य रखो, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सेठ जानता था कि अभी कुछ भी ठीक नहीं होने वाला। उसके ऊपर साहूकारों का कर्ज था, घर का खर्च था, बीमार पत्नी का इलाज था। वह रात रात भर जागता, सोचता रहता कि क्या किया जाए। उसने कई लोगों से मदद मांगी, उन दोस्तों से जो कभी उसकी दावतों में आते थे, उन रिश्तेदारों से जो कभी उसके सहारे रहते थे, लेकिन सब ने मना कर दिया। किसी ने कहा, अभी हमारे पास खुद पैसे नहीं हैं। किसी ने तो बात ही नहीं सुनी। एक दिन सेठ सड़क पर चल रहा था। उसे एक परिचित व्यापारी मिल गया जिसे उसने कई बार कर्ज देकर मदद की थी। सेठ ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, भाई साहब थोड़ी मदद कर दो, मेरी पत्नी बीमार है, बच्चों के लिए खाने के पैसे नहीं हैं। उस व्यापारी ने सेठ को ऊपर से नीचे तक देखा और कहा, धनंजय सेठ, आप इस हालत में? मुझे विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन मैं अभी खुद तंग हूं, किसी और से पूछो। और वह आगे बढ़ गया। सेठ वहीं खड़ा रह गया। उसे याद आया कैसे उसने उसी आदमी को सूद पर पैसे देकर उसका व्यापार बचाया था। आज वही आदमी उसे ठुकरा रहा था। उसने सोचा, यही दुनिया है, जब तक तुम्हारे पास है सब तुम्हारे हैं, जब नहीं तो कोई नहीं। इसी बीच सेठ की पत्नी की तबीयत फिर खराब हो गई। इस बार उन्हें पेट में तेज दर्द हुआ। डॉक्टर ने बताया कि गॉल ब्लैडर में पथरी है, ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा 20,000 रुपए था। सेठ के पास इतने पैसे नहीं थे। उसने फिर से उधार मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार कोई भी मदद को तैयार नहीं था। एक रात सेठ की पत्नी ने दर्द से कराहते हुए कहा, मुझे मरने दो, मैं तुम पर बोझ नहीं बनना चाहती। सेठ ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, ऐसा मत कहो, तुम मेरी पत्नी हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा। अगले दिन सेठ ने आखिरी चीज बेची जो उसके पास बची थी, उसकी पत्नी के कुछ गहने जो उसने बीमारी के दौरान भी बचा कर रखे थे।
वह गहने लेकर सर्राफ की दुकान पर गया। सर्राफ ने गहने देखे, तौले और बोला, सेठ जी, यह गहने तो बहुत पुराने हैं, इनमें से कुछ टूटे भी हैं, मैं आपको 5,000 दे सकता हूं। सेठ चौंक गया, यह गहने तो कम से कम 25,000 के हैं, तुम मुझे 5,000 दे रहे हो? सर्राफ ने कंधे उचकाए, सेठ जी, आपकी मजबूरी है, मैं इससे ज्यादा नहीं दे सकता, आप चाहें तो किसी और के पास जाइए। सेठ जानता था कि किसी और के पास जाने पर भी यही हाल होगा। उसने 5,000 ले ली। उन पैसों से उसने पत्नी का ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन तो सफल रहा, लेकिन सावित्री और कमजोर हो गई। अब वह बिस्तर से उठ भी नहीं पाती थी। इस बीच रतन ने पढ़ाई छोड़ दी थी। वह दिन भर घर पर बैठा रहता या फिर बाहर घूमता रहता। उसके कुछ नए दोस्त बन गए थे जो उसे बुरी संगत में ले जा रहे थे। सेठ ने उसे कई बार समझाया, लेकिन रतन पर कुछ असर नहीं होता था। एक दिन वह शराब पीकर घर आया। सेठ ने यह देखा तो उसका सिर चकरा गया। उसने रतन को थप्पड़ मार दिया। रतन ने जवाब में कहा, आप मुझे क्या समझा रहे हैं? आपने तो हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैं जैसे चाहूंगा वैसे रहूंगा। यह सुनकर सेठ की आंखों से आंसू बह निकले। वह अपने बेटे के सामने असहाय खड़ा रहा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर चल रहा है। छोटी मीना भी अब स्कूल नहीं जाती थी। उसने खुद ही जाना छोड़ दिया था। वह दिन भर मां के पास बैठी रहती, उनकी सेवा करती। सेठ जब घर लौटता तो मीना उसे देखकर मुस्कुराने की कोशिश करती, लेकिन उसकी मुस्कान में भी उदासी होती थी। एक दिन सेठ ने देखा कि मीना एक पुरानी कॉपी पर कुछ लिख रही है। उसने पूछा, क्या लिख रही हो बेटा? मीना ने कहा, पिताजी, मैं अपनी डायरी लिख रही हूं। स्कूल में हमें डायरी लिखने का होमवर्क मिलता था, अब स्कूल नहीं जाती तो भी लिख लेती हूं। सेठ ने डायरी पढ़ने की इच्छा की, लेकिन मीना ने नहीं दिखाई। बाद में जब मीना सो गई तो सेठ ने चुपके से वह डायरी उठाकर पढ़ी। उसमें लिखा था, आज फिर पिताजी उदास हैं, मां बीमार है, भैया गुस्से में घर से चले गए। मैं चाहती हूं कि मैं बड़ी हो जाऊं और कमाने लगूं ताकि पिताजी को परेशान न होना पड़े, लेकिन मैं तो अभी छोटी हूं, काश मैं कुछ कर पाती। यह पढ़कर सेठ फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी छोटी बेटी, जिसे खिलौनों से खेलना चाहिए था, वह परिवार की चिंता कर रही थी। उसने सोचा, यह सब उसकी गलतियों का नतीजा है। उसने अपने अहंकार में अपने परिवार को बर्बादी के कगार पर ला दिया है। उसी रात सावित्री की तबीयत फिर खराब हो गई। ऑपरेशन के बाद से वह ठीक से खाना नहीं खा पा रही थी। उनका वजन लगातार घट रहा था। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें अच्छे पोषण की जरूरत है, अच्छा खाना चाहिए, फल दूध चाहिए, लेकिन सेठ के पास इन सब के लिए पैसे नहीं थे। वह रोटी और दाल से ही गुजारा कर रहा था। एक दिन सेठ बाजार से गुजर रहा था। एक फल वाले की दुकान पर सेब रखे थे, लाल लाल चमकदार। उसे याद आया, कभी वह घर के लिए पूरी टोकरी सेब ले जाता था। आज उसके पास एक सेब खरीदने के भी पैसे नहीं थे। वह वहीं खड़ा होकर देखता रहा। तभी एक आदमी ने आकर पूछा, क्या चाहिए? सेठ ने झिझकते हुए कहा, एक सेब, लेकिन पैसे नहीं हैं। उस आदमी ने सेठ को पहचान लिया। वह बोला, अरे आप धनंजय सेठ हैं ना? क्या हुआ आपको? कभी आप पूरा बाजार खरीद लेते थे। सेठ ने सिर झुका लिया। उस आदमी ने 2 सेब उठाकर उसे दिए और कहा, ले लो सेठ जी, मेरी तरफ से। सेठ ने वे सेब लिए और घर ले गया। उसने सावित्री को दी। सावित्री ने सेब देखा तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, तुमने यह कहां से लाए? सेठ ने झूठ बोला, बाजार से खरीदे। सावित्री ने सेब खाया, लेकिन उनका मन रो रहा था। वह जानती थी कि सेठ के पास पैसे नहीं है। उन्होंने सेब का एक टुकड़ा तोड़कर सेठ के मुंह में डाल दिया और कहा, तुम भी खाओ। उस रात सेठ सो नहीं पाया। वह छत पर बैठा रहा और सोचता रहा। उसे लगा कि उसकी जिंदगी का यह सबसे बुरा दौर है, लेकिन वह गलत था। अभी और बुरा होना बाकी था। अगले दिन उसे पता चला कि रतन ने कहीं झगड़ा कर लिया है और पुलिस उसे ढूंढ रही है। वह डर के मारे घर से भाग गया था। सेठ ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह नहीं मिला। एक और झटका यह लगा कि जिस मकान में वह किराए पर रहता था, उसके मालिक ने कहा कि 3 महीने का किराया बकाया है। अगर 1 हफ्ते में नहीं दिया तो वह उन्हें घर से निकाल देगा। सेठ के पास किराया देने के पैसे नहीं थे। उसने फिर से मदद मांगने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी कोई सामने नहीं आया।
एक रात सेठ की पत्नी ने कमजोर आवाज में कहा, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूं। सेठ पास आया। सावित्री ने कहा, मैं जानती हूं कि तुम रात रात भर जागते हो, चिंता करते हो। मैं तुम पर बोझ हूं, बच्चे भी बोझ हैं। तुम हमें छोड़कर कहीं चले जाओ, अपनी जिंदगी बचाओ। सेठ ने उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, तुम पागल हो गई हो। तुम मेरी पत्नी हो, बच्चे मेरे बच्चे हैं। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। साथ रहेंगे, सुख दुख साथ बांटेंगे। लेकिन सेठ के मन में यह बात घर कर गई। वह अपने परिवार को इस हालत में देखकर टूट चुका था। वह सोचता था, काश उस दिन उसने वह मूर्ति का अपमान न किया होता। काश वह उस मूर्तिकार की बात सुन लेता। लेकिन अब पछताने के अलावा क्या बचा था। एक सुबह उठकर उसने देखा कि उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है। वह बेहोश हो गई थी। सेठ ने दौड़कर डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने देखा और कहा, सेठ जी, इन्हें तुरंत अस्पताल ले जाना होगा। यह स्थिति गंभीर है। लेकिन सेठ के पास अस्पताल ले जाने के पैसे नहीं थे। उसने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन सबने कहा, हमारे पास भी नहीं है। आखिरकार एक पड़ोसी ने दया करके एक रिक्शा बुलवा दिया और सेठ अपनी पत्नी को लेकर सरकारी अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की, लेकिन सावित्री बच नहीं पाई। 3 दिन बाद उन्होंने आखिरी सांस ली। सेठ उनके पास बैठा रोता रहा। उसकी जिंदगी का सहारा छिन गया था। अंतिम संस्कार के लिए भी पैसे नहीं थे। किसी तरह पड़ोसियों ने मिलकर कुछ रुपये इकट्ठे किए और अंतिम संस्कार कर दिया। सेठ वहीं श्मशान घाट पर बैठा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसकी पत्नी चली गई थी, बेटा भाग गया था, बेटी छोटी थी और उसके पास कुछ नहीं बचा था। वह श्मशान से वापस लौटा तो देखा कि मकान मालिक ने उनका सामान बाहर फेंक दिया था। मीना सामान के पास बैठी रो रही थी। सेठ ने उसे उठाया, गले लगाया और कहा, चलो बेटा, कहीं और चलते हैं। उस रात वे दोनों एक मंदिर के बाहर सड़क पर सोए। सेठ ने आसमान की तरफ देखा, तारे चमक रहे थे। उसने सोचा, यही उसकी जिंदगी का सच है। एक समय था जब वह हवेली में सोता था, नौकर उसके इशारे पर दौड़ते थे। आज वह सड़क पर पड़ा है। उसकी पत्नी मर चुकी है, बेटा भाग गया है, बेटी भूखी है। उसने मीना की तरफ देखा, वह सो गई थी। उसके चेहरे पर आंसुओं के निशान थे। सेठ ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा और सोचा, अब मुझे कुछ करना होगा। इस बच्ची के लिए, अपने लिए मैं हार नहीं मान सकता। लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करे। उसकी जिंदगी की यह सबसे अंधेरी रात थी और उसे नहीं पता था कि सुबह होगी भी या नहीं। धनंजय सेठ, जो कभी नगर के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से एक थे, अब उन्हीं लोगों की नजरों में गिरने लगे जो कभी उनके सामने सिर झुकाते थे। सेठ अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद किसी तरह अपनी बेटी मीना को लेकर एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगा। वह कमरा नगर के सबसे गंदे मोहल्ले में था, जहां मजदूर और रिक्शा चालक रहते थे। सेठ ने सोचा कि अब धीरे धीरे वह फिर से खड़ा होगा, कोई काम ढूंढेगा, कुछ करेगा। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि समाज उसे फिर से उठने नहीं देगा। एक दिन वह पुराने बाजार की तरफ गया, जहां उसकी दुकानें हुआ करती थीं। वहां जाकर उसने देखा कि उसकी पुरानी दुकान पर अब कोई और व्यापारी बैठा था। वह दुकान के सामने खड़ा हो गया। अंदर बैठे व्यापारी ने उसे देखा तो पहचान लिया। वह उठकर बाहर आया और बोला, अरे सेठ जी, आप यहां कैसे हैं? सेठ ने कहा, मैं ठीक हूं, देख रहा था कि मेरी पुरानी दुकान अब कैसी दिखती है। व्यापारी ने तुरंत अपना लहजा बदल लिया। उसने आसपास देखा और धीमी आवाज में कहा, सेठ जी, आप यहां खड़े हैं तो लोग देख रहे हैं। मुझे बुरा लगता है, लेकिन आप कृपया चले जाएं। लोग तरह तरह की बातें करेंगे। मेरा व्यापार है, ग्राहक आते हैं, उनके सामने अच्छा नहीं लगेगा। यह सुनकर सेठ को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके मुंह पर तमाचा मार दिया हो। वह वहां से चुपचाप चला गया। लेकिन यह तो शुरुआत थी। अगले दिन उसकी मुलाकात अपने एक पुराने मित्र रतनलाल से हुई। रतनलाल उसके सबसे करीबी दोस्तों में से एक था। दोनों ने साथ में कई व्यापारिक यात्राएं की थीं, एक साथ कई उत्सव मनाए थे। सेठ ने उसे देखा तो रुककर नमस्ते किया। रतनलाल ने उसे देखा तो पहचानने का नाटक करते हुए आगे बढ़ गया। सेठ ने आवाज दी, रतनलाल। रतनलाल मुड़ा। उसके चेहरे पर झुंझलाहट थी। उसने कहा, हां क्या है? रतनलाल,
मैं धनंजय हूं। पहचाना नहीं? पहचान लिया। क्या काम है? सेठ ने हिचकिचाते हुए कहा। दरअसल मैं सोच रहा था कि शायद तुम मेरी मदद कर सको। मुझे किसी काम की तलाश है। अगर तुम्हारे यहां कोई जगह हो। रतनलाल ने बीच में ही टोक दिया। धनंजय, तुम जानते हो मैं तुम्हारा मित्र हूं, लेकिन मैं तुम्हें अपने यहां नौकरी नहीं दे सकता। लोग क्या कहेंगे? वही धनंजय सेठ जो कभी सबसे बड़ा व्यापारी था, आज मेरे यहां नौकरी कर रहा है। यह मेरी भी बदनामी होगी। और फिर तुमने शनि का अपमान किया है, यह सब जानते हैं। तुम्हारे साथ रहना अशुभ है। यह सुनकर सेठ सन्न रह गया। उसने कहा, शनि का अपमान? वह क्या बात है? रतनलाल ने कहा, अब दिखावा मत करो। पूरे नगर में बात फैल गई है कि तुमने शनिदेव की मूर्ति का अपमान किया था, उसे लात मारी थी। तभी से तुम पर विपत्तियां आ रही हैं। लोग कहते हैं कि जो तुम्हारे संपर्क में आएगा उस पर भी शनि की दृष्टि पड़ सकती है, इसलिए कृपया मुझसे दूर ही रहो। इतना कहकर रतनलाल वहां से चला गया। सेठ वहीं खड़ा सोचता रहा। उसे याद आया, उस दिन उस मूर्तिकार के अलावा वहां उसके कुछ नौकर भी थे। उन्होंने ही यह बात फैला दी होगी और अब पूरा नगर उसे अशुभ समझता है। वह धीरे धीरे अपने मोहल्ले की तरफ लौट रहा था कि रास्ते में एक और परिचित मिल गया, मनोहर, जो कभी उसकी दुकान पर मुनीम का काम करता था। मनोहर ने उसे देखा तो रुक गया। उसने कहा, सेठ जी, आप यहां? मैंने सुना आप मुश्किल में हैं। सेठ ने कहा, हां मनोहर, बहुत मुश्किल में हूं। कोई काम दिला सकते हो? छोटा मोटा? मनोहर ने सहानुभूति से देखा, लेकिन फिर बोला, सेठ जी, मैं तो चाहता हूं मदद करूं, लेकिन मैं खुद छोटा आदमी हूं। मेरे पास कोई जगह नहीं। और फिर लोग कहते हैं कि आप पर शनि का प्रकोप है। मेरे मालिक को पता चलेगा कि मैं आपसे मिला तो मुझे नौकरी से निकाल सकते हैं। यह सुनकर सेठ समझ गया कि अब उसकी स्थिति क्या है। वह एक अछूत की तरह हो गया है, जिसे छूना भी मना है। उस दिन के बाद सेठ ने कई लोगों से मिलने की कोशिश की, पुराने व्यापारी, रिश्तेदार, यहां तक कि अपने कुछ पुराने कर्मचारी भी। लेकिन सबका एक ही जवाब था, मना। किसी ने सीधे मना किया, किसी ने बहाने बनाए, किसी ने बात ही नहीं की। एक दिन उसके चचेरे भाई का लड़का शादी कर रहा था। सेठ ने सोचा, रिश्तेदार तो रिश्तेदार होते हैं, वे उसे जरूर सम्मान देंगे। वह मीना को लेकर शादी के स्थल पर पहुंच गया। वहां बाहर ही भीड़ लगी थी। सेठ ने एक परिचित को देखा और कहा, अंदर जाकर मेरे चचेरे भाई से कह दो कि धनंजय आया है। वह आदमी अंदर गया और कुछ देर बाद लौटा। उसने सेठ से कहा, भाई साहब ने कहा है कि आप अंदर ना आए। उन्होंने कहा कि आपकी वजह से शादी में कोई अनहोनी ना हो जाए। उन्होंने यह भी कहा कि अगर आपको कुछ चाहिए तो बाहर खाने का इंतजाम कर देंगे, लेकिन अंदर मत आइए। यह सुनकर सेठ के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका अपना चचेरा भाई, जिसके व्यापार की नींव उसने खुद रखी थी, जिसे उसने कर्ज देकर खड़ा किया था, वही आज उसे शादी में घुसने नहीं दे रहा। मीना ने पिता की तरफ देखा और पूछा, पिताजी, हम अंदर क्यों नहीं जा रहे? सेठ ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, अंदर बहुत भीड़ है, चलो किसी और दिन आएंगे। वह मीना को लेकर वहां से चला गया। रास्ते भर वह सोचता रहा कि उसने क्या गलत किया। उसने किसी का बुरा नहीं किया था। उसने केवल एक मूर्ति का अपमान किया था, एक देवता का, जिसे उसने कभी देखा तक नहीं था। क्या इसके लिए यह सब भुगतना पड़ता है? लेकिन असलियत यह थी कि समाज को किसी न किसी बहाने की जरूरत होती है। जब कोई व्यक्ति ऊंचाई पर होता है तो सब उसके साथ होते हैं। जब वह गिरता है तो सब उससे दूर हो जाते हैं, और इस दूरी को सही ठहराने के लिए कोई न कोई कहानी गढ़ ली जाती है। सेठ के मामले में यह कहानी थी शनि का प्रकोप। धीरे धीरे यह कहानी इतनी फैल गई कि लोग उसे देखते ही दूर हटने लगे। दुकानदार उसे सामान बेचने से मना कर देते। एक दिन सेठ ने एक दुकान से आटा खरीदना चाहा। दुकानदार ने पैसे लेने से इनकार कर दिया और बोला, आप यहां से चले जाइए, आपके पैसे लेने से मेरी दुकान में आग लग जाएगी। सेठ ने कहा, भाई, मैं पैसे दे रहा हूं, तुम्हें माल देना है, यह व्यापार है। दुकानदार बोला, व्यापार तो है, लेकिन आपसे व्यापार करना मतलब शनि को न्योता देना, मैं नहीं करूंगा। सेठ को खाली हाथ लौटना पड़ा। उस दिन मीना ने भूखे पेट सोना पड़ा। इसी तरह की और भी घटनाएं हुई। जिस मोहल्ले में वह रहता था
वहां के लोग भी उससे दूर रहने लगे। पड़ोस की महिलाएं मीना से बात नहीं करती थीं। बच्चे उसे देखकर दूर भागते थे। एक दिन मीना रोती हुई घर आई और बोली, पिताजी, सब लोग कहते हैं कि हम अशुभ हैं। वे मेरे साथ नहीं खेलते। वे कहते हैं कि मैं शनि की बेटी हूं। यह सुनकर सेठ का दिल टूट गया। उसने मीना को गले लगाया और कहा, बेटा, तुम किसी की बात मत सुनो। तुम मेरी बेटी हो, सबसे प्यारी। लेकिन सेठ जानता था कि यह सब उसी की वजह से हो रहा है। उसके एक पल के अहंकार ने उसकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। एक दिन सेठ बीमार पड़ गया। तेज बुखार था, शरीर टूट रहा था। मीना ने पड़ोसियों से मदद मांगी, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। एक पड़ोसी ने तो यहां तक कह दिया, उसे मरने दो, शनि का प्रकोप है, हम पर भी आ जाएगा। मीना ने किसी तरह पानी की बोतल रखी, सेठ के सिर पर पानी की पट्टी रखी। 2 दिन बाद जब सेठ को थोड़ा आराम मिला तो उसने देखा कि मीना उसके पास ही सो रही थी, भूखी प्यासी। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। उसने सोचा, अब और नहीं, उसे कुछ करना होगा। वह उठा और बाहर निकला। वह सीधे उस मूर्तिकार की तलाश में निकला जिसने वह मूर्ति बनाई थी। कई दिनों की खोज के बाद उसे वह मूर्तिकार मिल गया। वह अब भी उसी छोटी सी दुकान में काम करता था। सेठ ने उसके सामने हाथ जोड़े और कहा, भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बुरा किया था। मैंने उस मूर्ति का अपमान किया था। अब मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूं। मूर्तिकार ने सेठ को देखा। वह बहुत बदल चुका था। वही भव्य सेठ अब एक साधारण दुबला पतला थका हारा आदमी था। मूर्तिकार ने कहा, सेठ जी, मैंने आपको माफ कर दिया था उसी दिन। मैं जानता था कि आपको अपनी गलती का एहसास होगा, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, जो हो गया सो हो गया। सेठ ने कहा, वह मूर्ति अब कहां है? मूर्तिकार ने बताया, वह मूर्ति मैंने एक छोटे से मंदिर में रखवा दी थी। वहां शनि की पूजा होती है, बहुत से लोग जाते हैं। सेठ ने कहा, मुझे वहां ले चलो, मैं उनसे क्षमा मांगना चाहता हूं। मूर्तिकार उसे लेकर उस मंदिर में गया। वहां शनि देव की वही स्वर्ण प्रतिमा विराजमान थी। सेठ ने उसके सामने घुटने टेक दिए और रोने लगा। उसने कहा, हे प्रभु, मुझे क्षमा करो। मैं अहंकार में अंधा था। मैंने तुम्हारा अपमान किया। मैंने तुम्हें दरिद्रता का देवता कहा, लेकिन आज मैं समझ गया कि तुम न्याय के देवता हो। तुमने मुझे मेरे कर्मों का फल दिया। मैं विनम्रतापूर्वक इसे स्वीकार करता हूं। अब कृपया मुझे मार्ग दिखाओ। उस दिन के बाद सेठ उस मंदिर में रोज जाने लगा। वह वहां बैठकर घंटों ध्यान करता। धीरे धीरे उसकी प्रतिष्ठा एक भक्त के रूप में होने लगी। जो लोग उसे अशुभ समझते थे, वे अब उसे देखकर प्रणाम करने लगे। लेकिन सेठ अब इन सबसे दूर रहता। उसका मन अब केवल भक्ति में लगता था। उसने मीना को भी साथ ले जाना शुरू किया। मीना भी धीरे धीरे शनि की भक्त बन गई। वह मंदिर में बैठकर भजन गाती। लोग सुनते और प्रसन्न होते। एक दिन सेठ के सामने एक समस्या आई। उसके पास खाने के पैसे नहीं थे। मीना भूखी थी। सेठ ने सोचा, मैं मंदिर में बैठकर भक्ति तो कर रहा हूं, लेकिन मेरी बेटी भूखी है। यह कैसी भक्ति है? उसने मंदिर के पुजारी से कहा, महाराज, मुझे कोई काम चाहिए। मैं यहां मंदिर की सफाई कर दूंगा, बदले में मुझे कुछ भोजन मिल जाए तो। पुजारी ने उसे देखा। वह जानता था कि यह आदमी कभी बड़ा सेठ था। उसने कहा, सेठ जी, आप यहां मंदिर में रह सकते हैं, सफाई का काम करें, बदले में भोजन मिलेगा। सेठ ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। अब वह मंदिर में रहने लगा, सफाई करता, फूल चढ़ाता, दीपक जलाता। मीना उसकी मदद करती। लोग उसे देखते, लेकिन अब उनकी नजरों में तिरस्कार नहीं, सम्मान था। धीरे धीरे सेठ की ख्याति एक भक्त के रूप में फैलने लगी। लोग उनसे आशीर्वाद लेने आते। वह सबको समझाता कि शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे कभी किसी का अहित नहीं चाहते, केवल हमारे कर्मों का फल देते हैं। लेकिन यह सब उसे बहुत कठिनाई से मिला था। अपने अहंकार की कीमत उसने अपनी पत्नी खोकर, अपना घर खोकर, अपना सम्मान खोकर चुकाई थी। और अब भी वह पूरी तरह मुक्त नहीं हुआ था। उसके ऊपर कर्ज था। उसका बेटा अभी भी लापता था और वह खुद एक मंदिर में सफाई करके गुजर बसर कर रहा था। लेकिन उसके मन में अब कोई अहंकार नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। वह शांत था, संतुष्ट था। उसने सच में अपने आप को बदल लिया था। मंदिर में रहने के दिन भी ज्यादा नहीं चले। एक दिन मंदिर समिति के कुछ लोग आए
और पुजारी से बात करने लगे। सेठ ने धीरे से सुना तो पता चला कि समिति वालों को आपत्ति थी कि एक अजनबी मंदिर में रह रहा है। किसी ने कहा, यह आदमी कौन है? इसका कोई पता ठिकाना नहीं, हमें नहीं पता यह कहीं चोर उचक्का तो नहीं। पुजारी ने समझाने की कोशिश की, यह धनंजय सेठ है, कभी बड़े व्यापारी थे, अब भक्त हैं, मंदिर की सेवा करते हैं। समिति वालों में से एक बोला, धनंजय सेठ, वही जिसने शनि का अपमान किया था और तुमने उसे मंदिर में रख लिया? पागल हो गए हो। इस आदमी के कारण मंदिर पर शनि का प्रकोप हो सकता है, इसे यहां से निकालो। सेठ ने यह सब सुना, उसे कुछ बुरा नहीं लगा। वह समझ गया कि यह उसके कर्मों का फल है। वह चुपचाप उठा, मीना को उठाया और मंदिर से बाहर निकल गया। पुजारी ने पीछे से आवाज दी, सेठ जी ठहरिए, लेकिन सेठ ने नहीं सुनी, वह जा चुका था। अब वह और मीना फिर से सड़क पर थे। उसके पास न घर था, न पैसा, न कोई सहारा। वह बस इतना जानता था कि उसे अपनी बेटी के लिए कुछ करना है। वह मीना का हाथ पकड़े सड़क पर चला जा रहा था। मीना ने पूछा, पिताजी अब कहां चले? सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद नहीं पता था कि कहां जाना है। वह रात उन्होंने एक पेड़ के नीचे गुजारी। सर्दी थी, ठंडी हवा चल रही थी। सेठ ने अपनी कमीज उतारकर मीना को ओढ़ा दी और खुद सिकुड़ कर बैठ गया। मीना सो गई, लेकिन सेठ सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। सुबह हुई, सेठ की आंखों में नींद नहीं थी। वह उठा और मीना को उठाया। दोनों सड़क पर चलने लगे। भूख लगी थी, लेकिन खाने को कुछ नहीं था। सेठ ने सोचा कि किसी से मांग ले, लेकिन उसका मान नहीं मान रहा था। वह सेठ था, कभी दान देने वाला, आज भीख मांगे, यह उसके लिए मुश्किल था। वह एक चाय की दुकान के पास रुका। दुकानदार ने उसे देखा तो पूछा, क्या चाहिए? सेठ ने हिचकिचाते हुए कहा, मेरी बेटी भूखी है, कुछ खाने को दे दो। दुकानदार ने उसे पहचान लिया। वह बोला, अरे आप तो धनंजय सेठ हैं ना, आप यहां? फिर उसने दया भाव से 2 समोसे और एक चाय दे दी। सेठ ने वह समोसे मीना को खिलाए और खुद के लिए कुछ नहीं लिया। मीना ने पूछा, पिताजी आप नहीं खाएंगे? मैंने खा लिया बेटा, तू खा। लेकिन सेठ ने कुछ नहीं खाया था, उसने सिर्फ चाय पी ली थी। उस दिन के बाद सेठ को भीख मांगने की आदत डालनी पड़ी। पहले पहले बहुत शर्म आती थी। जब वह हाथ फैलाता उसका गला सूख जाता, शब्द नहीं निकलते थे। लेकिन मीना की भूख देखकर उसे हिम्मत करनी पड़ती थी। वह अक्सर मंदिरों के बाहर बैठ जाता। वहां भक्त लोग आते और दान देते। शुरू में लोग पहचान जाते, अरे यह तो धनंजय सेठ है। कुछ लोग दया दिखाते, कुछ तिरस्कार। एक दिन एक आदमी ने उसे देखा तो जोर से हंसा और बोला, धनंजय सेठ आप यहां? कभी आप सोने की मूर्तियां खरीदते थे, आज भीख मांग रहे हो। यही होता है जब शनि का अपमान करते हैं। सेठ ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने सिर झुका लिया और हाथ फैलाए रखा। उस आदमी ने एक सिक्का उसके हाथ पर फेंका और चला गया। सिक्का गिर गया। सेठ ने उसे उठाया और जेब में रख लिया। मीना अब बड़ी हो रही थी। वह समझ गई थी कि उनकी क्या स्थिति है। वह भी सेठ के साथ बैठती, लेकिन भीख नहीं मांगती। वह बस पिता के पास बैठी रहती, उनका हाथ पकड़े। लोग उसे देखते तरस खाते। कई बार औरतें आकर उसे खाने की चीजें दे जाती। मीना वह चीजें पिता के साथ बांटकर खाती। एक दिन की बात है, सेठ एक मंदिर के बाहर बैठा था। सामने से एक बारात निकल रही थी। दूल्हा घोड़ी पर सवार था। बाराती नाच गा रहे थे। सेठ ने उस दूल्हे को देखा। उसे अपनी शादी याद आ गई। कैसे वह भी घोड़ी पर सवार था, कैसे पूरा नगर उसके पीछे चल रहा था। उसकी पत्नी सावित्री कितनी सुंदर लग रही थी उस दिन। आज वह नहीं है और वह सड़क पर बैठा भीख मांग रहा है। उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मीना ने पूछा, पिताजी आप रो रहे हैं? नहीं बेटा, आंख में कुछ गिर गया था। लेकिन मीना जानती थी कि पिता झूठ बोल रहे हैं। उसी दिन शाम को सेठ ने मीना से कहा, बेटा तुम मेरे साथ कष्ट उठा रही हो, तुम किसी अच्छे घर में चली जाओ, कोई तुम्हें पाल लेगा। मैं बूढ़ा आदमी हूं, मेरे साथ तुम्हारी जिंदगी खराब होगी। मीना ने पिता की बांह पकड़ ली और कहा, पिताजी मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आप मेरे पिता हैं, सुख दुख साथ में ही भोगेंगे। यह सुनकर सेठ की आंखें भर आईं। उसने मीना को गले लगा लिया। उसने सोचा, इस बच्ची के लिए उसे जीना है, कुछ करना है, लेकिन क्या करे? उसके पास कोई हुनर नहीं था,
कोई पूंजी नहीं थी, कोई सहारा नहीं था। वह केवल भीख मांग सकता था और वही कर रहा था। धीरे धीरे उसकी भिक्षा से थोड़े पैसे जमा होने लगे। वह उन पैसों से रोटी खरीद लेता, कभी कभी सब्जी। वह और मीना किसी तरह गुजर बसर कर रहे थे। लेकिन सर्दी आ गई थी, रातें कड़ाके की ठंडी होती, पेड़ के नीचे सोना मुश्किल हो गया था। कई रातें उन्होंने बिना नींद के गुजारी। एक रात तो इतनी ठंड थी कि मीना कांप रही थी। सेठ ने उसे अपने सीने से लगा लिया, लेकिन ठंड कम नहीं हुई। सुबह हुई तो देखा कि मीना को तेज बुखार है। सेठ घबरा गया। उसने पास की दुकान से दवा खरीदी, लेकिन दवा से आराम नहीं मिला। मीना की हालत बिगड़ती जा रही थी। सेठ उसे लेकर सरकारी अस्पताल गया। वहां भीड़ थी। घंटों इंतजार के बाद डॉक्टर ने देखा। बोला, इसे निमोनिया है, भर्ती करना पड़ेगा, फीस जमा करो। सेठ के पास फीस के पैसे नहीं थे। उसने वहीं अस्पताल के बाहर बैठकर भीख मांगी। लोग आते जाते कुछ पैसे डाल देते। पूरा दिन लग गया, लेकिन फीस के लिए जरूरी पैसे नहीं जुट पाए। उस रात फिर मीना को अस्पताल में दाखिल नहीं कराया जा सका। अस्पताल के बाहर ही वह मीना को लेकर बैठा रहा। सुबह हुई, फिर भीख मांगी। अब तक उसे भीख मांगने में शर्म नहीं आती थी। वह बस इतना जानता था कि उसकी बेटी को बचाना है। दूसरे दिन दोपहर तक पैसे जुट गए। उसने फीस जमा कराई और मीना को भर्ती कराया। मीना 3 दिन अस्पताल में रही। सेठ उसके पास ही फर्श पर सोता रहा। तीसरे दिन मीना ठीक हो गई। डॉक्टर ने कहा, अब ले जा सकते हैं, ध्यान रखना, ठंड से बचाना। सेठ के पास ठंड से बचाने का कोई साधन नहीं था। वह मीना को लेकर फिर उसी पेड़ के नीचे आ गया। उस रात फिर ठंड थी, लेकिन मीना को बुखार नहीं आया। शायद इसलिए कि सेठ ने अपनी सारी कमीजें उसे उड़ा दी थी और खुद सिर्फ एक बनियान में रात भर कांपता रहा था। एक दिन सेठ ने सोचा कि क्यों ना उसी मंदिर के बाहर बैठा जाए जहां शनि की वह मूर्ति है, वह मूर्ति जिसका उसने अपमान किया था। शायद वहां बैठने से उसे कुछ शांति मिले। वह मीना को लेकर उस मंदिर के बाहर जा बैठा। वहीं सीढ़ियों पर लोग आते जाते, दर्शन करते, प्रसाद चढ़ाते। सेठ वहीं बैठा रहता, हाथ फैलाए। धीरे धीरे उसने देखा कि जो लोग उसे पहचानते थे वे उसकी तरफ देखकर तरह तरह की बातें करते। कुछ कहते, यह वही है जिसने शनि का अपमान किया था, अब देखो इसकी हालत। कुछ कहते, शनि ने इसका सब कुछ ले लिया। सेठ को सुनकर बुरा नहीं लगता था। वह जानता था कि वे सच कह रहे हैं। उसने सच में शनि का अपमान किया था और आज वह इस हालत में था। वह इसे अपने कर्मों का फल मानता था। एक दिन मंदिर के पुजारी ने उसे देखा। वह पुजारी वही था जिसने उसे पहले मंदिर में रखा था, लेकिन तब समिति वालों ने निकाल दिया था। पुजारी ने पास आकर पूछा, सेठ जी, आप यहां कैसे हैं? सेठ ने कहा, महाराज, आप देख ही रहे हैं, भीख मांग रहा हूं। पुजारी ने दुखी होकर कहा, सेठ जी, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं महाराज, मैं अपने कर्म भोग रहा हूं। बस इतना कर दो कि इस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने दो, यहीं भीख मांग लूंगा। पुजारी ने कहा, बैठो सेठ जी, जब तक चाहो बैठो, मैं किसी को नहीं कहूंगा। उस दिन के बाद सेठ रोज उस मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने लगा। वहीं उसकी भिक्षा की जगह बन गई। लोग उसे देखते, कुछ दान कर जाते। धीरे धीरे उसे इस जगह से लगाव हो गया। शनि की मूर्ति ठीक उसके सामने थी, मंदिर के अंदर। वह घंटों उसे निहारता रहता। एक दिन उसने मीना से कहा, बेटा, तुम जानती हो, उस मूर्ति को देखकर मुझे बहुत शांति मिलती है। पहले मैं उससे डरता था, नफरत करता था। आज उसे देखकर लगता है कि वह मेरे अपने हैं। मीना ने कहा, पिताजी, शनि तो सबके अपने हैं, वे तो न्याय करते हैं। सेठ ने मीना की तरफ देखा। इतनी छोटी बच्ची, इतनी समझदारी भरी बात। उसे लगा कि शायद यही उसकी सबसे बड़ी पूंजी है, यह बेटी। एक दिन मंदिर में एक बड़ा आदमी आया। वह बहुत अमीर लग रहा था, सोने की चेन पहने, महंगे कपड़ों में। उसने मंदिर में दर्शन किए और बाहर निकला। सेठ को देखा तो रुक गया। उसने पहचानने की कोशिश की, फिर पास आकर बोला, धनंजय सेठ, आप? सेठ ने सिर उठाया। सामने खड़ा आदमी उसके पुराने जमाने का एक व्यापारी था, मोतीलाल। कभी छोटा व्यापारी था। सेठ ने उसे कई बार कर्ज देकर मदद की थी। मोतीलाल ने कहा, सेठ जी, आप यहां और इस हालत में? मैंने सुना था कि आप मुश्किल में हैं, लेकिन यह देखकर दुख हुआ। सेठ ने कहा, हां मोतीलाल, यही हाल है।
मोतीलाल ने अपनी जेब से कुछ नोट निकाले और सेठ को देने लगा। सेठ ने हाथ नहीं बढ़ाया। उसने कहा, नहीं मोतीलाल, मैं भीख मांगता हूं, लेकिन पुराने परिचितों से नहीं। मुझे दान देना है तो उस पात्र में डाल दो जहां दूसरे डालते हैं। मोतीलाल ने हैरानी से देखा, फिर वह पास रखे पात्र में पैसे डालकर चला गया। सेठ ने उसे जाते देखा। उसने सोचा, कैसे समय बदल गया। जो कभी उसके सामने हाथ जोड़कर खड़ा रहता था, आज वह उसे दान दे रहा है और उसे यह स्वीकार भी है। उस दिन शाम को सेठ ने मीना से कहा, बेटा, मैंने आज एक पुराने परिचित को देखा, उसने मुझे दान दिया। मीना ने पूछा, आपने लिया? हां लिया, भीख ही तो मांग रहा हूं। अब क्या परिचित, क्या अपरिचित, सब एक समान। लेकिन सेठ के मन में यह बात खटक रही थी। उसने सोचा, क्या वाकई वह इसी लायक रह गया है? जो लोग कभी उसके आगे पीछे फिरते थे, आज वे उसे दान दे रहे हैं। यह उसके पतन की सबसे बड़ी निशानी थी। उस रात वह सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि उसके जीवन में ऐसा क्या हुआ कि वह इस दिन आ गया। उसे वह दिन याद आया जब उसने शनि की मूर्ति को लात मारी थी। उसे लगा था कि वह सबसे शक्तिशाली है, किसी की परवाह नहीं। आज वह सड़क पर पड़ा है, भीख मांग रहा है। उसकी पत्नी मर चुकी है, बेटा भाग गया है, बेटी भूखी है। उसने सोचा, शायद यही शनि का न्याय है। वह किसी को सजा नहीं देते, बस हमारे कर्मों का फल हमें देते हैं। उसने जो बोया वही काटा। उसने अहंकार बोया, अपमान बोया, तो उसे यह सब मिला। अब वह इस फल को भोग रहा था। लेकिन एक बात ने उसे सुकून दिया। उसके मन में अब कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं था। वह शनि से नफरत नहीं करता था, वह उनसे डरता भी नहीं था। वह बस उनके सामने सिर झुकाए बैठा रहता, उनकी मूर्ति को निहारता रहता। और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि शनि की मूर्ति में कोई कठोरता नहीं है, कोई क्रोध नहीं है। वह तो बस शांत, गंभीर, न्यायप्रिय देवता है जो बिना किसी भेदभाव के सबको उनके कर्मों का फल देते हैं। सेठ ने उस रात प्रण किया कि अब वह सिर्फ भीख नहीं मांगेगा, वह इसी मंदिर में रहेगा, इसी सीढ़ी पर, और अपने बाकी दिन शनि की भक्ति में गुजारेगा। उसने सोचा, हो सकता है कभी शनि उस पर प्रसन्न हो सकता है न हो, लेकिन अब उसे इसकी परवाह नहीं थी। वह तो बस अपने किए का प्रायश्चित कर रहा था, और यह प्रायश्चित उसे शांति दे रहा था। वह शांति जो उसे कभी उसकी हवेली में, उसके धन में, उसके अहंकार में नहीं मिली थी। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठना उसके लिए शुरू में बहुत कठिन था। वहां रोज सैकड़ों लोग आते थे और उनमें से कई उसे पहचानते थे। कुछ लोग तरस खाते, कुछ उपेक्षा करते, कुछ उंगली उठाकर इशारा करते। सेठ ने धीरे धीरे सब सहना सीख लिया। वह अब वही धनंजय नहीं रहा था जो एक तिरस्कार भरी निगाह पर भड़क उठता था। अब वह चुपचाप बैठा रहता, हाथ फैलाए, आंखें नीची किए। एक दिन की बात है, मंदिर में एक युवक आया। बहुत अमीर लग रहा था, नए जमाने के कपड़े, महंगी घड़ी, चमड़े के जूते। उसने मंदिर में दर्शन किए और बाहर निकला। सेठ को देखा तो ठिठका, फिर वह पास आया और जोर से हंसा। बोला, अरे यह तो धनंजय सेठ है। क्या हाल है सेठ जी? सुना है आजकल यहां भीख मांग रहे हो। सेठ ने सिर उठाया। उसने युवक को पहचाना। यह किसी पुराने व्यापारी का बेटा था जिसके पिता कभी सेठ के सामने हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। सेठ ने कुछ नहीं कहा, सिर झुका लिया। युवक ने और ताना मारा, कहां गया वह अहंकार सेठ जी? कहां गई वह शान जो शनि की मूर्ति को लात मारते थे? वही आज शनि के मंदिर की सीढ़ियों पर भीख मांग रहे हैं। यही होता है जब इंसान अपनी औकात भूल जाता है। युवक ने जेब से एक सिक्का निकाला और सेठ की तरफ उछाल दिया। सिक्का लुढ़ककर सीढ़ियों से नीचे जा गिरा। युवक हंसता हुआ चला गया। सेठ ने उस सिक्के की तरफ देखा, कुछ पल वहीं बैठा रहा, फिर धीरे से उठा, सीढ़ियों से नीचे उतरा और वह सिक्का उठाया, जेब में रख लिया। उस समय उसके मन में कोई गुस्सा नहीं था, कोई शिकायत नहीं थी। वह बस इतना जानता था कि उसे मीना के लिए रोटी लानी है और यह सिक्का उस काम आएगा। मीना अब 9 साल की हो गई थी। वह सेठ के साथ ही मंदिर की सीढ़ियों पर बैठती, लेकिन भीख नहीं मांगती। वह बस पिता के पास बैठी रहती, कभी उनका हाथ पकड़े, कभी उनके सिर पर से पत्ते हटाती, कभी पास से गुजरने वाले कुत्तों को देखा करती। लोग उसे देखते तो दया आती। कई बार औरतें आकर उसे बिस्कुट या मिठाई दे जाती। मीना वह सब पिता के साथ बांट कर खाती। एक दिन मीना ने पूछा,
पिताजी, वह आदमी जो कल आया था, वह आपसे ऐसे क्यों बोला? सेठ ने मीना के सिर पर हाथ फेरा और कहा, बेटा, वह मुझे पुरानी बातें याद दिला रहा था। मैंने बहुत पहले एक गलती की थी। मैं बहुत अहंकारी था। मैंने सोचा था कि मैं सबसे बड़ा हूं, मुझे किसी की परवाह नहीं। आज मैं वह भुगत रहा हूं। मीना ने बड़ी बड़ी आंखों से देखा और पूछा, अहंकार क्या होता है पिताजी? सेठ ने सोचा, इस बच्ची को कैसे समझाऊं? फिर बोला, बेटा, अहंकार यह सोचना है कि मैं दूसरों से बेहतर हूं, मैं सब कुछ हूं, किसी की जरूरत नहीं। यह सोचना कि मैंने सब कुछ खुद किया, किसी की मदद नहीं ली। यह सोचना कि दूसरे मेरे लायक नहीं है, यही अहंकार है। तो क्या अहंकार बुरा है? बहुत बुरा है बेटा। अहंकार इंसान को अंधा कर देता है। वह अपनी कमजोरियां नहीं देख पाता, वह दूसरों की भावनाओं को नहीं समझ पाता, और एक दिन वह गिर जाता है। इतना गिर जाता है कि फिर उठना मुश्किल हो जाता है। मैं उसी अहंकार का शिकार हुआ हूं। मीना चुप हो गई। वह शायद पिता की बात पूरी तरह नहीं समझी, लेकिन इतना समझ गई कि पिता को बहुत दुख है। उस दिन के बाद सेठ ने देखा कि मीना उसकी और भी अधिक देखभाल करने लगी है। वह पास के नल से पानी लाकर देती, उसके बालों को सहलाती, कभी कभी उसके लिए भी भीख मांगने लगती। सेठ ने एक दिन उसे ऐसा करते देखा तो रो पड़ा। उसने मीना को रोकना चाहा, लेकिन मीना बोली, पिताजी, आप अकेले नहीं उठा सकते यह बोझ, मैं भी हूं ना। यह सुनकर सेठ को लगा कि उसका अहंकार का आखिरी टुकड़ा भी टूट गया। उसने सोचा, यह बच्ची जिसे खेलना कूदना चाहिए, आज उसके लिए भीख मांग रही है, और यह सब उसी की वजह से। उसने मीना को गले लगा लिया और फूट फूट कर रोया। उसने कहा, बेटा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी। मीना ने उसके आंसू पोंछे और कहा, पिताजी, आपने मेरी जिंदगी नहीं बर्बाद की, आप मेरे पिता हैं, मैं आपके साथ हूं हमेशा। उस दिन के बाद सेठ में एक और बदलाव आया। वह अब पूरी तरह से विनम्र हो गया था। उसके मन में किसी के लिए कोई शिकायत नहीं थी, कोई गिला नहीं था। वह जानता था कि जो कुछ हुआ वह उसके अपने कर्मों का फल था। वह अब इसे स्वीकार कर चुका था। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठे बैठे उसने कई तरह के लोग देखे, कुछ अमीर, कुछ गरीब, कुछ युवा, कुछ बूढ़े। सब अपनी अपनी समस्याएं लेकर आते, शनि के सामने सिर झुकाते और चले जाते। सेठ ने एक बात गौर से देखी, जो लोग अमीर थे वे अक्सर जल्दी में होते, मंदिर में 2 मिनट खड़े होकर निकल जाते। जो गरीब थे वे ज्यादा देर रुकते, धीरे धीरे प्रार्थना करते। उसने यह भी देखा कि जो लोग ज्यादा अहंकारी लगते वे मंदिर से बाहर निकलते ही फोन पर ऊंची आवाज में बात करने लगते, अपने कर्मचारियों को डांटते, अपने आसपास के लोगों को अनदेखा करते। एक दिन उसने एक ऐसा ही अमीर आदमी देखा। वह अपनी गाड़ी से उतरा, मंदिर में घुसा, 2 मिनट में बाहर आ गया। बाहर निकलते ही उसने अपने ड्राइवर को डांटना शुरू कर दिया कि गाड़ी सही जगह खड़ी नहीं की। सेठ ने वह सब देखा। उसे अपने पुराने दिन याद आ गए। वह भी ऐसा ही था, नौकरों पर चिल्लाना, उन्हें नीचा दिखाना, उनकी परवाह न करना। आज वह खुद उन नौकरों से भी बदतर हालत में था। उस शाम मीना ने पूछा, पिताजी, वह आदमी ड्राइवर पर क्यों चिल्ला रहा था? सेठ ने कहा, क्योंकि वह अपने आप को बड़ा समझता है बेटा। उसे लगता है कि ड्राइवर उससे छोटा है, उसे डांटने का उसे हक है। पर यह तो गलत है ना, सब इंसान एक जैसे होते हैं। सेठ मुस्कुराया। उसने कहा, हां बेटा, सब एक जैसे होते हैं, लेकिन अहंकारी इंसान यह नहीं समझ पाता। उसे लगता है कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, इज्जत भी, लोग भी। लेकिन वह गलत है। पैसे से इज्जत नहीं खरीदी जा सकती, पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता, पैसे से विनम्रता नहीं खरीदी जा सकती। मीना ने पूछा, तो फिर पैसा किस काम का? पैसा जरूरी है बेटा, लेकिन सब कुछ नहीं। पैसे से पेट भर सकता है, घर खरीद सकते हो, लेकिन दिल नहीं खरीद सकते। दिल तो प्यार से, सेवा से, विनम्रता से मिलता है। मैंने यह सब बहुत देर से सीखा। उस रात सेठ सो नहीं पाया। वह सोचता रहा कि उसने अपनी जिंदगी में कितनी गलतियां की। उसे याद आया कैसे वह अपने कर्मचारियों से बात करते समय उनकी तरफ देखता तक नहीं था, कैसे वह अपने से गरीब लोगों को तिरस्कार की निगाह से देखता था, कैसे वह सोचता था कि उसकी सफलता का राज सिर्फ उसकी मेहनत है, किसी की मदद नहीं। उसे याद आया
कैसे उसने शनि की मूर्ति का अपमान किया था, सिर्फ इसलिए कि उसे लगा था कि वह किसी देवता से भी बड़ा है। उसने सोचा, अगर उस दिन वह उस मूर्तिकार की बात सुन लेता, अगर वह उस मूर्ति को सम्मान से ले लेता, तो शायद उसकी जिंदगी ऐसी ना होती। लेकिन फिर उसने सोचा, नहीं, शायद यह सब होना ही था। उसे अपने अहंकार को तोड़ने के लिए इसी रास्ते से गुजरना था। शनि ने उसे सजा नहीं दी, बल्कि उसे सिखाया, उसे विनम्रता सिखाई, उसे दूसरों के दर्द को समझना सिखाया, उसे यह सिखाया कि असली धन पैसा नहीं, बल्कि विनम्रता और मानवता है। अगले दिन मंदिर में एक बूढ़ी औरत आई। बहुत गरीब लग रही थी, फटे कपड़े, पैरों में चप्पल नहीं। वह मंदिर में गई, देर तक प्रार्थना की और बाहर निकली। सेठ को देखा तो रुक गई। उसने पूछा, बेटा, तुम रोज यहां बैठते हो, तुम्हारी क्या कहानी है? सेठ ने कहा, मां, मैं एक गलती का फल भोग रहा हूं। मैं बहुत अहंकारी था, बहुत बड़ा आदमी था, आज इस हालत में हूं। बूढ़ी औरत ने पास बैठकर कहा, बेटा, अहंकार तो मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। मैंने भी बहुत देखा है। मेरा बेटा भी बहुत अहंकारी था, पैसे कमा लिए तो मुझे भूल गया। आज मैं यहां अकेली हूं, उसका कोई पता नहीं। सेठ ने पूछा, आप कहां रहती हैं मां? बेटा, मैं भी इसी मंदिर में रहती हूं। पीछे एक छोटा सा कमरा है, वहां रह लेती हूं। मंदिर वालों ने दया करके रख लिया है। बदले में मैं झाड़ू लगा देती हूं, फूल चढ़ा देती हूं। सेठ को एक विचार आया। उसने कहा, मां, मेरी एक बेटी है, मीना, 9 साल की। मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता। क्या हम भी यहां रह सकते हैं? मैं भी काम कर दूंगा। बूढ़ी औरत ने कहा, मैं पुजारी जी से बात करती हूं, तुम लोगों को देखकर तो अच्छे लगते हो। उसने पुजारी से बात की। पुजारी ने सेठ को बुलाया और कहा, सेठ जी, आप यहां रह सकते हैं। एक छोटा सा कमरा है, उसमें रह लीजिए। बदले में आपको मंदिर की सफाई करनी होगी, फूल चढ़ाने होंगे, दीपक जलाने होंगे। सेठ ने सिर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उस दिन पहली बार महीनों बाद उसे और मीना को एक छत मिली। कमरा छोटा था, सिर्फ 4 दीवारें और एक छत, लेकिन उसके लिए यह महल से कम नहीं था। उस रात जब वह उस कमरे में लेटा तो उसे लगा जैसे स्वर्ग मिल गया हो। मीना पास में सो रही थी, उसके चेहरे पर शांति थी। सेठ ने सोचा, यही असली सुख है, अपनी बेटी को सुरक्षित देखना, उसे भूखा न सोते देखना। अब सेठ का जीवन बदल गया। वह सुबह उठता, मंदिर की सफाई करता, फूल चढ़ाता, दीपक जलाता। मीना उसकी मदद करती। फिर वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ जाता, लेकिन अब भीख मांगने नहीं, बल्कि लोगों को आशीर्वाद देने। लोग उसे देखते, उसकी विनम्रता देखते और प्रभावित होते। धीरे धीरे उसकी ख्याति एक भक्त के रूप में फैलने लगी। लोग उससे सलाह लेने आते। वह सबको समझाता कि अहंकार छोड़ो, विनम्र बनो, दूसरों की मदद करो। वह अपनी कहानी सुनाता, कैसे उसने अहंकार में सब कुछ खो दिया और कैसे विनम्रता ने उसे फिर से जीना सिखाया। एक दिन एक युवक उसके पास आया, बोला, बाबा, मैं बहुत परेशान हूं, मेरा व्यापार ठीक नहीं चल रहा, सब कुछ बर्बाद हो रहा है। सेठ ने उसे देखा। युवक अच्छे कपड़ों में था, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता थी। सेठ ने पूछा, बेटा, तुम अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हो? युवक ने कहा, वे मेरे कर्मचारी हैं, मैं उन्हें तनख्वाह देता हूं, बस इतना ही रिश्ता है। क्या तुम उनसे प्यार से बात करते हो, उनकी समस्याएं सुनते हो, उनकी मदद करते हो? युवक चुप हो गया। सेठ ने कहा, बेटा, तुम्हारा व्यापार इसलिए बर्बाद हो रहा है क्योंकि तुमने अपने कर्मचारियों का दिल खो दिया है। जब कर्मचारी दिल से काम नहीं करेंगे तो व्यापार कैसे चलेगा? जाओ, पहले उनसे प्यार करना सीखो, उनकी मदद करो, उनकी समस्याएं सुनो, तुम देखोगे सब ठीक हो जाएगा। युवक ने सेठ के पैर छुए और चला गया। कुछ महीनों बाद वह फिर आया। इस बार उसके चेहरे पर खुशी थी। बोला, बाबा, आपकी कृपा से मेरा व्यापार ठीक हो गया। मैंने वैसा ही किया जैसा आपने कहा था। मैंने अपने कर्मचारियों से प्यार करना शुरू किया, उनकी मदद की। अब वे दिल से काम करते हैं। व्यापार फिर से चल निकला। सेठ ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यह मेरी कृपा नहीं, तुम्हारी विनम्रता का फल है। याद रखना, अहंकार से विनाश होता है, विनम्रता से उत्थान। उस दिन सेठ को लगा कि उसका जीवन अब सार्थक हो गया है। उसने अपनी गलतियों से सीखा था और अब वह दूसरों को भी सिखा रहा था। उसका अहंकार पूरी तरह नष्ट हो चुका था।
उसकी जगह विनम्रता ने ले ली थी। वह अब वही धनंजय सेठ नहीं रहा था, बल्कि एक नया इंसान बन चुका था। एक ऐसा इंसान जो दूसरों के दर्द को समझता था, जो सबकी मदद को तैयार रहता था, जो अपने बारे में नहीं दूसरों के बारे में सोचता था। सुबह होते ही वह उठ जाता। सबसे पहले वह मंदिर के फर्श पर झाड़ू लगाता, फिर वह गंगाजल से पूरे मंदिर को धोता। उसके बाद वह फूल चढ़ाने की तैयारी करता, बाजार से सस्ते फूल लाता, उन्हें साफ करता, माला पिरोता। यह सब काम वह बड़ी श्रद्धा से करता। मीना भी उसकी मदद करती। वह छोटी छोटी पंखुड़ियां तोड़कर टोकरी में रखती, दीपक में तेल भरती, घंटी बजाती। पुजारी ने देखा कि सेठ बहुत लगन से काम करता है। एक दिन उसने सेठ से कहा, सेठ जी, आप रोज इतनी मेहनत करते हैं, आपको थकान नहीं होती? सेठ ने कहा, महाराज, थकान तो होती है, लेकिन यह काम करके मुझे बहुत सुकून मिलता है। पहले मैं अपने लिए जीता था, अपने अहंकार के लिए। आज पहली बार लगता है कि मैं किसी और के लिए कुछ कर रहा हूं। यह अच्छा लगता है। पुजारी ने कहा, यही तो भक्ति है सेठ जी। भक्ति का मतलब सिर्फ माला फेरना नहीं, बल्कि सेवा करना, समर्पित होना। आप सही रास्ते पर हैं। सेठ ने पूछा, महाराज, मैंने सुना है कि शनिदेव की पूजा का कोई खास तरीका होता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? पुजारी ने समझाया, सेठ जी, शनिदेव की पूजा का सबसे सरल तरीका है शनिवार का व्रत। शनिवार के दिन उनके लिए विशेष पूजा होती है। सरसों के तेल का दीपक जलाया जाता है, काले तिल चढ़ाए जाते हैं और उनके मंत्रों का जाप किया जाता है। लेकिन असली पूजा तो मन से की जाती है, सच्चे मन से। बिना किसी लालच के की गई पूजा ही स्वीकार होती है। सेठ ने उसी दिन से शनिवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। हर शनिवार को वह सुबह से कुछ नहीं खाता, सिर्फ पानी पीता। शाम को वह मंदिर में विशेष सफाई करता, फिर शनि की मूर्ति के सामने दीपक जलाता। उसके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं होते थे, इसलिए वह पूरे हफ्ते जो भी भिक्षा में मिलता उसमें से कुछ पैसे बचाकर रखता। फिर शनिवार को वह सरसों का तेल खरीद लाता। एक शनिवार को ऐसा हुआ कि उसके पास तेल खरीदने के पैसे नहीं बचे थे। पूरे हफ्ते भिक्षा बहुत कम मिली थी और मीना के लिए दवा खरीदनी पड़ गई थी। सेठ बहुत दुविधा में था। उसने सोचा, बिना तेल के कैसे दीपक जलाऊं? फिर उसे एक विचार आया। उसने मंदिर के पीछे लगे पीपल के पेड़ को देखा। उसे याद आया, लोग कहते थे कि पीपल की जड़ में तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। उसने मीना से कहा, बेटा, आज हमारे पास तेल नहीं है, लेकिन हम पीपल की जड़ में पानी ही चढ़ा देंगे। शनिदेव तो मन देखते हैं, तेल नहीं। वह और मीना पीपल के पेड़ के पास गए। वहां एक छोटी सी जड़ थी जिस पर किसी ने थोड़ा सा तेल चढ़ाया हुआ था। सेठ ने वहां पर पानी चढ़ाया और हाथ जोड़कर प्रार्थना की। उसने कहा, हे प्रभु, आज मेरे पास तेल नहीं है, मैं पानी ही चढ़ा रहा हूं, कृपया इसे स्वीकार करो। मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि मेरी बेटी स्वस्थ रहे और मैं इसी मंदिर में तुम्हारी सेवा करता रहूं। उस रात सेठ को गहरी नींद आई। उसने सपना देखा कि एक काले रंग का व्यक्ति उसके पास आया है। वह बहुत शांत और गंभीर लग रहा था। उसने सेठ से कहा, धनंजय, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं। तुमने मेरा अपमान किया था, लेकिन तुमने उसकी कीमत चुका दी। अब तुम सच्चे भक्त बन गए हो। जो तुमने पीपल की जड़ पर पानी चढ़ाया, वह मुझे हजारों लीटर तेल से भी अधिक प्रिय है, क्योंकि तुमने अपनी मजबूरी में भी भक्ति नहीं छोड़ी। सेठ ने पूछा, हे प्रभु, आप कौन हैं? वह व्यक्ति मुस्कुराया और बोला, मैं वही हूं जिसे तुमने दरिद्रता का देवता कहा था। मैं शनि हूं, लेकिन मैं दरिद्रता का देवता नहीं, न्याय का देवता हूं। और आज मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं। तुम्हारे दुख के दिन अब समाप्त हो रहे हैं। सेठ ने नींद से जागते ही मीना को उठाया और बताया, बेटा, मैंने सपना देखा, शनिदेव मुझसे मिले। उन्होंने कहा कि हमारे दुख के दिन खत्म हो रहे हैं। मीना ने कहा, पिताजी, यह सच होगा? हां बेटा, सच होगा। अब हमें और धैर्य रखना है। उस दिन के बाद सेठ और भी अधिक श्रद्धा से पूजा करने लगा। उसने देखा कि मंदिर में आने वाले बहुत से लोग शनि से डरते हैं। वे उन्हें विपत्ति का देवता मानते हैं, कोप का देवता मानते हैं। सेठ उन्हें समझाता, भाई, शनि से डरो मत, वे तो न्याय करते हैं। अगर तुम अच्छे कर्म करोगे तो वे तुम्हें सुख देंगे, अगर बुरे कर्म करोगे तो दुख देंगे।
यह कोप नहीं, न्याय है। लोग उसकी बातें सुनते, प्रभावित होते। धीरे धीरे सेठ की ख्याति एक ज्ञानी व्यक्ति के रूप में फैलने लगी। लोग उससे सलाह लेने आते। वह सबको समझाता कि शनि की 7.5 से डरने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए, अपने कर्मों को सुधारने का, अपने अहंकार को त्यागने का, विनम्र बनने का। एक दिन एक महिला अपने बेटे को लेकर आई। बेटा बहुत जिद्दी था, मां की बात नहीं मानता था, स्कूल नहीं जाता था। महिला ने सेठ से कहा, बाबा, मेरा बेटा बहुत परेशान कर रहा है, उस पर शनि की दशा है, कुछ उपाय बताइए। सेठ ने उस लड़के को देखा, फिर बोला, बेटा तू मेरे पास आ। लड़का झेंपता हुआ पास आया। सेठ ने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, बेटा मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं। एक बार एक बहुत अमीर आदमी था। उसके पास सब कुछ था, पैसा, हवेली, नौकर चाकर, लेकिन वह बहुत अहंकारी था। उसने एक देवता का अपमान किया। फिर धीरे धीरे उसका सब कुछ छिन गया। उसकी पत्नी मर गई, उसका बेटा भाग गया, वह खुद सड़क पर भीख मांगने लगा। आज वह आदमी इस मंदिर में रहता है और दूसरों को समझाता है कि अहंकार मत करो, वह आदमी मैं हूं। लड़के की आंखें बड़ी हो गई। सेठ ने कहा, बेटा तू अपनी मां की बात सुन, पढ़ाई कर, बड़ा होकर अच्छा इंसान बन, अहंकार मत कर। अगर तू ऐसा करेगा तो शनि तुझ पर कभी गुस्सा नहीं होंगे। उस दिन के बाद वह लड़का बदल गया। वह नियमित स्कूल जाने लगा, मां की बात मानने लगा। कुछ महीनों बाद उसकी मां फिर आई। इस बार खुश थी, बोली, बाबा आपकी कृपा से मेरा बेटा ठीक हो गया। सेठ ने कहा, मेरी कृपा नहीं, शनिदेव की कृपा है, और उनकी कृपा उसे इसलिए मिली क्योंकि उसने अपने कर्म सुधारे। एक और घटना हुई। एक बुजुर्ग व्यापारी आया, बहुत दुखी था। उसका व्यापार ठप्प हो गया था, कर्ज हो गया था, बैंक वाले परेशान कर रहे थे। उसने सेठ से कहा, बाबा मेरे ऊपर शनि की 7.5 चल रही है, कोई उपाय बताइए। सेठ ने पूछा, भाई साहब आप अपने कर्मचारियों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? व्यापारी ने कहा, बस ठीक ठाक, उन्हें तनख्वाह देता हूं, काम लेता हूं। क्या आप उनकी कोई समस्या सुनते हैं? क्या आप उनकी मदद करते हैं? व्यापारी चुप हो गया। सेठ ने कहा, जाइए पहले अपने कर्मचारियों से बात कीजिए, उनकी समस्याएं सुनिए, उनकी मदद कीजिए, उनके साथ अच्छा व्यवहार कीजिए। आप देखेंगे धीरे धीरे सब ठीक होने लगेगा। यही असली उपाय है, कोई मंत्र तंत्र नहीं, कोई जड़ बूटी नहीं, बस अच्छे कर्म। व्यापारी ने वैसा ही किया। उसने अपने कर्मचारियों की तनख्वाह बढ़ाई, उनकी समस्याएं सुनी, उनकी मदद की। कर्मचारियों ने भी दिल से काम किया। धीरे धीरे व्यापार पटरी पर आ गया। कुछ महीनों बाद वह व्यापारी सेठ के पास आया और बोला, बाबा आप सच्चे संत हैं, आपने मुझे सही रास्ता दिखाया। सेठ ने कहा, मैं संत नहीं हूं भाई, मैं तो एक गलती करने वाला इंसान हूं जिसने अपनी गलती से सीखा है और वही सीख दूसरों को बांट रहा हूं। इसी तरह सेठ की ख्याति फैलती गई। लोग दूर दूर से उससे मिलने आने लगे। उसकी विनम्रता देखकर, उसकी बातें सुनकर लोग प्रभावित होते और सेठ हर किसी को यही समझाता, अहंकार मत करो, दूसरों की मदद करो, अपने कर्म सुधारो, शनि से डरो मत, उनसे प्रेम करो, वे न्याय के देवता हैं, दंड के नहीं। एक दिन की बात है, सेठ मंदिर की सीढ़ियों पर बैठा था। तभी एक युवक आया, हाथ में एक छोटी सी पोटली ली। वह सेठ के पास आकर बैठ गया और बोला, बाबा मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। सेठ ने पूछा, क्या है बेटा? युवक ने पोटली खोली। उसमें शनिदेव की एक छोटी सी मूर्ति थी, पीतल की बनी हुई। युवक ने कहा, बाबा मैं एक मूर्तिकार हूं, मैंने यह मूर्ति बनाई है, मैं चाहता हूं कि आप इसे अपने पास रखें। सेठ ने मूर्ति को देखा, वह बहुत सुंदर थी। उसे उस दिन की याद आ गई जब एक मूर्तिकार उसके पास सोने की मूर्ति लेकर आया था और उसने उसका अपमान किया था। आज एक और मूर्तिकार उसके पास मूर्ति लेकर आया है, लेकिन इस बार वह उसे सम्मान से लेना चाहता था। उसने मूर्ति को हाथ में लिया, आंखों से लगाया और कहा, बेटा मैं यह मूर्ति अपने पास नहीं रखूंगा, मैं इसे इसी मंदिर में स्थापित करवाऊंगा ताकि सब लोग दर्शन कर सके। उसने पुजारी से बात की और वह मूर्ति मंदिर में ही रखवा दी। आज उस मंदिर में 2 मूर्तियां थीं, एक वह स्वर्ण प्रतिमा और एक यह पीतल की छोटी मूर्ति।
सेठ रोज दोनों के सामने दीपक जलाता। धीरे धीरे सेठ की दिनचर्या में एक और बदलाव आया। वह अब केवल मंदिर की सफाई ही नहीं करता, बल्कि आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाने भी लगा। उसने देखा कि मोहल्ले में बहुत से बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते क्योंकि उनके माता पिता के पास पैसे नहीं है। सेठ ने सोचा, मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूं, क्यों ना इन बच्चों को कुछ सिखाऊं। उसने मंदिर के बाहर ही बच्चों को इकट्ठा करना शुरू किया। वह उन्हें वर्णमाला सिखाता, गिनती सिखाता, अच्छी बातें सिखाता। मीना भी उसकी मदद करती। बच्चे उसे बाबा कहकर बुलाते। धीरे धीरे बच्चों की संख्या बढ़ने लगी। कुछ अभिभावक भी आकर उसका धन्यवाद करते। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बाबा, आप रोज शनि के सामने दीपक क्यों जलाते हैं? सेठ ने कहा, बेटा, इसलिए कि शनि ने मुझे सिखाया कि अहंकार कितना बुरा होता है। उन्होंने मुझे विनम्र बनना सिखाया। उन्होंने मुझे दूसरों की मदद करना सिखाया। उन्होंने मुझे सच्चा इंसान बनना सिखाया। इसलिए मैं उनके सामने दीपक जलाता हूं। बच्चे ने फिर पूछा, तो क्या शनि अच्छे हैं या बुरे? सेठ मुस्कुराया और बोला, बेटा, शनि न तो अच्छे हैं न बुरे। वे तो न्यायी हैं। जैसे तुम अच्छे कर्म करोगे वैसा फल देंगे, जैसे बुरे कर्म करोगे वैसा फल देंगे। वे तो बस आईने की तरह हैं जो तुम्हारा असली चेहरा दिखा देते हैं। बच्चा समझ गया। वह बोला, तो हमें अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि शनि हमें अच्छा फल दे। शाबाश बेटा, बिल्कुल सही समझे। इसी तरह सेठ अपने जीवन के अंतिम वर्षों में एक सच्चा गुरु बन गया। उसके पास कोई धन नहीं था, कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन उसके पास ज्ञान था, अनुभव था और सबसे बढ़कर विनम्रता थी। वह जानता था कि असली धन यही है, दूसरों के काम आना, दूसरों को सही रास्ता दिखाना, दूसरों की मदद करना। और यह सब उसे मिला था शनि की भक्ति से। शनि ने उसे दंड नहीं दिया, बल्कि उसे सिखाया। उसे गिराकर उठना सिखाया, उसे तोड़कर जोड़ना सिखाया, उसे अहंकारी से विनम्र बनना सिखाया। और यही सबसे बड़ा उपहार था, एक नया जीवन, एक नई पहचान, एक नया उद्देश्य।